गुल्ली और बुल्ली के घर पर आज अपना पॉटी बॉय सॉन आया होता है और आज ये तीनों टीवी पर हॉरर वीडियोस देख रहे होते हैं। ये तीनों सुबह से अपने सस्ते कंप्यूटर पर महंगे गेम्स खेल रहे थे और वो भी कई घंटों तक, जिसके वजह से इनका कंप्यूटर खराब हो जाता है और फिर इन्होंने अपना कंप्यूटर बनाने के लिए दिया है, जिसे बनने में 1-2 दिन का टाइम लग जाएगा। इसीलिए टाइम पास करने के लिए ये लोग आज टीवी में हॉरर वीडियोस देख रहे होते हैं। इस वक्त इन तीनों की ही नजर टीवी स्क्रीन पर जमी होती है क्योंकि टीवी पर चुड़ैल हॉरर स्टोरी आ रहा है, जो कि इन तीनों का ही बहुत ही फेवरेट है। और फिर सॉन बुल्ली से बोलता है, बुल्ली आखिर अब क्या होगा? इस जंगल में रहने वाली चुड़ैल ने इसके सभी दोस्तों का तो खात्मा कर दिया है और अब ये सिर्फ अकेला बचा है और देख के तो लगता नहीं है कि ये चुड़ैल इसे छोड़ देगी। और अगर मान लो ये किसी तरह बच भी गया तो क्या फिर ये अकेले रहेगा? क्योंकि इसके सभी दोस्तों को तो इस चुड़ैल ने मार डाला है। अरे सॉन, तुम बेकारी में मजा क्यों किरकिरा कर रहे हो? चुपचाप देखो और देखने दो। वैसे भी ये एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग होते जा रहा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अरे ये क्या, ये देखो, ये आदमी तो चारों ओर से घिर चुका है, जिसमें से 3 तो इसके खुद के दोस्त हैं। देखने में काफी मजा आ रहा है। ये लोग टीवी देख ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से टीवी बंद हो जाता है और इन्हें समझ में नहीं आता है कि आखिर ये क्या हो गया। और सॉन बोलता है, बुल्ली क्या टीवी भी खराब हो गया? नहीं सॉन, ये टीवी नहीं खराब हो सकता है। तुम जाओ एक बार टीवी को ठोक कर आओ, क्या पता टीवी वापस से चलने लगे। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। क्या पता मैं वहाँ पर जाऊं और द रिंग मूवी की तरह वो चुड़ैल टीवी के बाहर आ गई तो फिर मैं क्या करूंगा? छोटी बच्ची हो क्या? हाँ अच्छा ठीक है, जाता हूँ, ऐसे चिल्लाओ मत। उसके बाद सॉन जाता है टीवी ठोकने के लिए। और जैसे ही सॉन टीवी के पास पहुंचता है कि तभी अचानक से टीवी चालू हो जाता है, जिससे सॉन घबराकर पीछे गिर जाता है क्योंकि टीवी में इस बार कुछ और ही चल रहा होता है। इस बार टीवी में एक डरावना सा जोकर आ जाता है और ऐसा लग रहा है कि मानो वो गुल्ली बुल्ली और सॉन को ही देख रहा हो। इसीलिए गुल्ली बुल्ली और सॉन काफ़ी डर जाते हैं। बुल्ली, क्या चैनल चेंज हो गया है? नहीं गुल्ली, मैंने तो चैनल नहीं चेंज किया है, लगता है ये चैनल अपने आप चेंज हो गया है। वो लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वो जोकर बोलता है, अरे अरे रुको रुको रुको, चैनल मत बदलो, तुम लोग सही चैनल पर हो। ये सुनकर गुल्ली बुल्ली और सॉन काफ़ी हैरान हो जाते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता है कि आखिर ये जोकर उन्हें कैसे सुन पा रहा है। और फिर वो जोकर बोलता है, अगर आप लोगों को मेरे वजह से कोई भी दिक्कत हुई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन आज मैं यहाँ पर आपसे कुछ ज़रूरी बातें करने वाला हूँ। अगर आप लोगों को ये ऐड दिख रहा है तो आप उन्हीं 5 अनलकी, मेरा मतलब लकी लोगों में से एक हैं जिनका सपना आज पूरा होने वाला है। अब आप लोग ज़रूर ये सोच रहे होंगे कि आखिर मैं किस सपने की बात कर रहा हूँ। हम सभी लोगों ने बचपन में ऑगी एंड द कॉकरोचेस, शिनचैन और डोरेमोन जैसे कार्टून शोज देखे हैं और इन कार्टून कैरेक्टर से हमें प्यार भी बहुत है। और आप लोगों ने तो कभी ना कभी ये सोचा ही होगा कि आप एक दिन इनसे ज़रूर मिलेंगे। तो आज आपका सपना पूरा करने के लिए मैं यहाँ पर हूँ। आज मैं आप लोगों को इन सभी कैरेक्टर से मिलवाने वाला हूँ। और अगर आपको लग रहा है कि इस सब में बहुत ही खर्चा आ जाएगा तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि आप लोगों को ये सुविधा हम लोग बिल्कुल फ्री में देने वाले हैं। और अभी आप लोग ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि आप लोगों को फ्री में ये सुविधा देकर हम लोगों का आखिर इसमें क्या फ़ायदा है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हमें एक वीडियो शूट करनी है जिसमें हम लोगों को 5 लोगों की ज़रूरत है और इसीलिए आप लोगों को हम लोग फ्री में ही बुला रहे हैं। तो अगर आप लोगों को इस मौके का फ़ायदा उठाना है तो आधे घंटे में बताए गए जगह पर पहुंच जाइएगा, वरना आप ये मौका खो देंगे। और लोकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिल जाएगा। और हाँ, एक बात और, आप लोगों को अपने साथ कोई भी सामान लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2 घंटे में वीडियो शूट करके हम लोग वापस आपको छोड़ देंगे। अब मैं जाता हूँ। ये बोलकर वो जोकर वहाँ से चला जाता है और टीवी बंद हो जाता है। तुम क्या कहते हो बुल्ली, क्या हम लोग वहाँ पर चला जाए? अरे हाँ, इसमें पूछने की क्या बात है? जब हम लोगों का एक भी पैसा नहीं लग रहा है तो आखिर वहाँ पर जाने में क्या दिक्कत है? हाँ गुल्ली, सॉन बिल्कुल सही बोल रहा है। और वैसे भी मुझे भी शिनचैन और डोरेमोन से मिलना है और मुझे ऑगी से।
तो चलो अब देर किस बात की, जल्दी से चलो वरना कहीं देर ना हो जाए। उसके बाद गुल्ली बुल्ली और सॉन निकल जाते हैं। आप तीनों ने आने में लेट कर दिया, और वो भी पूरे 2 मिनट। इतने देर में तो मैं एक मैगी बनाकर खा भी लेता। पर पाजी तुसी हो कौन? और तू मुझे नहीं जानता, तू मुझे नहीं जानता। पापा हूँ मैं, पापा। इस दुनिया का पापा हूँ मैं, और तू मुझे ही नहीं जानता। ये हाथ देख रहा है, पूरे 2.5 किलो के हाथ है ये हाथ जिस पर उठता है वो उठता नहीं बल्कि जमीन के अंदर धंस जाता है। क्या तुझे भी खाना है ये 2.5 किलो का हाथ? पर पाजी तुसी गुस्सा क्यों हो रहे हो? असी तो यहाँ पर सिर्फ घूमने के लिए आए थे। ये लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर वही जोकर आ जाता है। ओह, तुम लोग आ गए। तुम लोग तो जल्दी आ गए। मैंने सोचा था तुम लोग लेट करोगे। कोई बात नहीं, अब चलो जल्दी से चलते हैं, क्योंकि वीडियो शूट करने में भी बहुत टाइम लग जाएगा। तुम चारों जाके प्लेन में बैठ जाओ। ओए, पर वो 5वां इंसान कहाँ है? आप उसकी चिंता मत करिए, वो प्लेन में कब से आप लोगों का इंतजार कर रहा है। जल्दी से जाइए वरना कहीं वो गुस्सा ना हो जाए। उसके बाद गुल्ली बुल्ली और सॉन प्लेन के अंदर जाने लगते हैं। ओए, मैं भी जा रहा हूँ, तू मुझे क्यों भूल गया? अरे हाँ, ये भी जा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की यात्रा शुभ हो। ओए, पर क्या तू हम लोगों के साथ नहीं आएगा? नहीं, मैं भी आऊंगा, लेकिन मैं अपने प्राइवेट जेट के साथ आऊंगा और आप लोगों के पहुंचने से पहले ही मैं वहां पर पहुंच जाऊंगा। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ। उसके बाद वो जोकर वहां से चला जाता है और फिर वो प्लेन उड़ने लगता है। लेकिन ये जोकर प्लेन से उतरने के बाद काफी हंसने लगता है, क्योंकि अब ये लोग इसके जाल में फंस गए हैं और अब इनके पास बच के जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। और दूसरी तरफ ये लोग इस बात से अनजान प्लेन के अंदर काफ़ी मज़े में होते हैं। सॉन तो बस ये देखने में लगा है कि वो कितना ऊपर आ गया है। आज वो बादलों के ऊपर उड़ रहा है और नीचे का कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। और गुल्ली भी विंडो सीट के पास बैठकर बस बाहर ही देखे जा रहा है। आज ये तीनों पहली बार कोई फ़्लाइट में बैठे हैं और आज से पहले ये लोग कभी भी किसी प्लेन में नहीं बैठे थे। लेकिन फिर भी इस ट्रिप का मज़ा लेने के बजाय गुल्ली तो सो रहा है। ये देखकर गुल्ली हैरान हो जाता है। तभी गुल्ली को बाथरूम जाने का मन करता है, इसलिए वो सीट से उतरकर बाथरूम ढूंढने लगता है, क्योंकि उसे पता नहीं है कि बाथरूम कहाँ है। और ये प्लेन पूरा खाली है। इस प्लेन में बस यही 4 पैसेंजर्स हैं। और गुल्ली टॉयलेट ढूंढने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी अचानक से उसके सामने एक भूत आ जाती है, जिसे देखकर गुल्ली काफ़ी हैरान हो जाता है और वो पीछे गिर जाता है। गुल्ली को समझ में नहीं आता है कि आखिर ये कौन है और ये कहाँ से आ गई। और तभी वो चुड़ैल नीचे कूद जाती है। गुल्ली डर के मारे पीछे जाने लगता है, लेकिन वो चुड़ैल उसकी हालत देखकर खूब हंसती है और बोलती है, आखिर बच के तुम कहाँ जाओगे? तुम यहाँ से बच के जाने का कोई भी रास्ता नहीं। क्या तुम प्लेन के बाहर कूदोगे? हाँ, अगर कूद सकते हो तो कूद जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकने वाली हूँ। तुम लोगों को ऐसे ना वैसे मरना तो है ही, क्योंकि तुम लोगों को यहाँ पर बुलाया ही गया है तुम लोगों को मारने के लिए, और शुरुआत मारने की तुमसे ही होगी। यहाँ पर गुल्ली की चीख से बुल्ली की नींद टूट जाती है और फिर उसकी आंखें अपने दोस्त गुल्ली को चारों तरफ ढूंढने लगती है। लेकिन जब वो उसे अपने आसपास कहीं भी नहीं दिखता है तो वो प्लेन के दूसरे सेक्शन में जाके उसे ढूंढने लगता है, जहाँ पर वो कुछ ऐसा देख लेता है जिससे उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है,
क्योंकि वहाँ पर गुल्ली बेहोश पड़ा था और उसे समझ में नहीं आता कि आखिर गुल्ली बेहोश कैसे हो गया। बुल्ली आखिर गुल्ली यहाँ पर क्यों सोया है? अरे सोन तुम बिल्कुल पागल हो क्या? भला यहाँ पर कौन सोता है? गुल्ली यहाँ पर बेहोश हो गया है और हमें उसे उठाना होगा। उसके बाद गुल्ली बुल्ली की तरफ झुककर उसे उठाने लगता है और धीरे धीरे गुल्ली की आंखें खुलने लगती है। और जैसे ही उसे होश आता है तो वो अचानक से खड़ा हो जाता है और वो बोलता है, बुल्ली आखिर वो चुड़ैल कहाँ गई? हमें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा वरना वो हमें मार डालेगी। गुल्ली तुम शांत हो जाओ, हमें कोई भी नहीं मारने वाला है। ऐसा अक्सर होता है कि जब भी हम कोई भी चीज़ आधी अधूरी देखते हैं तो वो हमारे मन में बैठ जाता है और फिर हमें असल दुनिया में भी उसी से जुड़ी हुई चीज़ें दिखने लगती है। और क्योंकि यहाँ आने से पहले हम तीनों ने चुड़ैल हॉरर स्टोरी देखा है, इसीलिए शायद अब तुम्हें असल दुनिया में भी चुड़ैल दिख रही है, जो कि तुम्हारा सिर्फ एक वहम है। इसीलिए गुल्ली चलो अब चल के आराम करो, क्योंकि प्लेन से उतरने के बाद हमें शूटिंग भी करनी है। अरे ये क्या, लगता है कि अब प्लेन लैंड होने वाला है। चलो गुल्ली अब प्लेन से उतरा जाए। उसके बाद वो प्लेन एक जगह पर लैंड होने लगता है। और प्लेन के लैंड होते ही ये चारों लोग प्लेन से उतर जाते हैं और वो जोकर ठीक इनके पीछे ही खड़ा होता है। और यहाँ इतनी बड़ी जगह पर इन पांचों के अलावा और कोई भी नहीं है। और कुछ ही देर में वो प्लेन भी इन्हें अलविदा कहकर वहां से टेक ऑफ कर लेता है। पर आखिर सभी कार्टून कैरेक्टर्स कहाँ पर है जिनसे मिलने के लिए ये लोग यहाँ पर आए हैं? क्या तुम लोगों में से कोई भी मुझे ये बता सकता है कि आखिर हम यहाँ पर किस चीज की शूटिंग करेंगे? हाँ, हम लोग यहाँ पर सभी कार्टून कैरेक्टर्स के साथ शूटिंग करेंगे। नहीं, तुम लोगों को यहाँ पर 7 पहेलियाँ मिलेंगी और जो भी सबसे पहले उन 7 पहेलियों का सही जवाब दे देगा, सिर्फ उसे ही मौका मिलेगा कार्टून कैरेक्टर से मिलने का। और बाकी के 4 लोग इस गेम से बाहर हो जाएंगे। मैं तुम लोगों को एक पहेली दूंगा और उस एक पहेली को सुलझाने के बाद तुम्हें अगला पहेली खुद ब खुद मिल जाएगा। और हाँ, इस गेम के कुछ रूल्स भी हैं, जैसे कि कोई भी एक दूसरे को पहेलियों का सही जवाब नहीं दे सकता है और ना ही कोई एक दूसरे से पहेलियों के बारे में बात कर सकता है। और अगर आपने इन रूल्स को तोड़ा तो आप इस गेम से बाहर हो जाएंगे। तो क्या आप लोग पहली पहेली सुनने के लिए तैयार हैं? तो ठीक है, ये रहा तुम लोगों का पहला सवाल। बताओ कि वो क्या चीज़ है जिसकी गर्दन तो है पर सर नहीं। तुम लोगों के पास सिर्फ आधे घंटे हैं और अगर आधे घंटे के अंदर तुम लोगों ने इस पहेली को नहीं सुलझाया तो तुम लोग इस गेम से बाहर हो जाओगे। इसीलिए अब अपना टाइम बर्बाद करने के बजाय जल्दी से जाओ और सवाल का जवाब ढूंढो। उसके बाद सभी लोग सवाल का जवाब ढूंढने के लिए चले जाते हैं। ओए जीतूंगा तो मैं ही। गुल्ली यहाँ ऊंचाई पर इस पहेली का जवाब ढूंढ रहा है और वो इधर उधर देख रहा है कि आखिर इस पहेली का जवाब क्या हो सकता है। तभी उसे अपने सामने एक घर दिखता है। लगता है कि इस पहेली का जवाब इसी घर के अंदर है। चलो चल के देखता हूँ। उसके बाद गुल्ली उसी घर में जाने लगता है और वो घर का कोना कोना देखता है कि कहीं उसे पहेली का जवाब मिल जाए। यहाँ पर बुल्ली भी जवाब ढूंढने में लगा हुआ है। दोस्तों, अगर आपको इस पहेली का जवाब पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और जिसने भी इसका सही जवाब सबसे पहले दिया उसका कमेंट पिन होगा। और चलते चलते बुल्ली को अपने सामने एक गाड़ी दिखती है। अरे ये क्या, यहाँ पर तो एक कार भी है, पर क्या मैं इस कार का इस्तेमाल कर सकता हूँ? लेकिन उस जोकर ने तो कुछ मना नहीं किया था। उसने तो अपने नियम में ये नहीं बताया था कि हम लोगों को कार का इस्तेमाल नहीं करना है। और यहाँ पर सॉन किसी से बचकर भाग रहा होता है। अरे ये क्या, ये तो वही कुत्ता है जो कि शुरू से सॉन के पीछे लगा हुआ है।
मेरा पीछा छोड़ दो, आखिर तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरे पास तो हड्डी भी नहीं है कि तुम मेरे पीछे पड़े हुए हो। और इस सवाल का जवाब क्या है? और आखिर इस सवाल का जवाब कहाँ पर मिलेगा? मैं तो ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गया हूँ। ओए मैं कहीं हार तो नहीं ना जाऊँगा? ओए पर एक मिनट, उसने तो बोला था कि 4 लोग गेम से बाहर हो जाएंगे, पर हम लोग तो 4 ही लोग हैं। और वो 5वां इंसान कहाँ है? ओए कहीं वो 5वां इंसान वो खुद तो नहीं ना है? अगर ऐसी बात है तो इस गेम को तो वही जीतेगा। ओए उसने मुझे पागल बनाया। ओए तू रुक, मैं अभी आ रहा हूँ। क्या बात है बरखुरदार, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आपको गेम नहीं खेलना है क्या? या फिर ऐसा तो नहीं ना कि आपका इस गेम से दिलचस्पी ही चला गया हो? ओए तू अपनी बकवास अपने पास रख। तू मुझे बेवकूफ़ बनाने चला था। तुझे पता भी है पूरे 160 से ज़्यादा IQ है मेरे। आइंस्टाइन से भी तेज हूँ मैं, और तू मुझे ही बेवकूफ़ बनाने चला था। तुझे तो मैं अभी बताता हूँ, रुक। अरे आप क्या बोल रहे हैं? अपनी जुबान को लगाम दीजिए। क्या आपने वो कहावत नहीं सुनी कि पानी में रहकर कभी भी मगरमच्छ से बैर नहीं करना चाहिए? और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आपकी IQ 160 से ज़्यादा रहती तो आपको ये बात ज़रूर पता रहती, क्योंकि आप यहाँ पर हमारे वजह से ही आए हैं और आपको यहाँ से निकलने में मेरी ज़रूरत पड़ेगी। और आपके इस गुस्से के वजह से कहीं ऐसा ना हो कि आपको अपनी पूरी ज़िंदगी यहीं पर सड़कर बितानी पड़े। इसीलिए शांत रहिए और अपने औकात में रहिए। ओए तू मेरे औकात पे जा रहा है? तुझे तो मैं अभी बताता हूँ, तू रुक साले। और ये बोलकर पाजी जोकर के ऊपर हमला करने जाते हैं। अरे ये क्या? पर अचानक से ये रुक क्यों गए? अरे ये क्या? ये तो बर्फ में जम रहे हैं। दोस्तों अगर आपको पता है कि ये काम किसका है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बड़े आए हमारे ऊपर हाथ उठाने वाले। अरे ये क्या? ये तो रॉड है, पर आखिर रॉड यहाँ पर कैसे आ गया? और क्या रॉड वापस से बुरा बन गया है? क्या वो गुल्ली और बुल्ली से अपना बदला लेने के लिए वापस आ गया है? जनाब आप हमारे गेम में खेलने के काबिल नहीं थे, इसीलिए हम लोगों को आपको फ्रीज करना पड़ा। तो अब यहीं पर चुपचाप खड़े रहिए। आपको बहुत गुस्सा आता है ना? अब आपके पास कोई भी रास्ता नहीं है सिवाय यहाँ पर जमे हुए रहकर हम लोगों की बातें सुनने के। और अगर आपने थोड़ा भी हिलने डुलने की कोशिश की तो यहीं पर गिरकर चकनाचूर हो जाएंगे। और आपने बिल्कुल सही काम किया। आप अपने काम में ऐसे ही लगे रहिए। हम आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं कि इस गेम को आप ही जीतेंगे। बस आपको ऐसे ही जो भी गेम का नियम तोड़े उसे फ्रीज कर देना है, या अगर किसी का ध्यान गेम के सिवाय किसी और बात पे जाता है उसे भी आपको ऐसे ही फ्रीज कर देना है, क्योंकि हम लोगों को अपने गेम में सिर्फ काबिल लोग चाहिए, ना कि इधर उधर ध्यान देने वाले लोग। और हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपको किसी को फ्रीज करते हुए कोई देख ना ले, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। जाइए अब अपना काम करिए। यहाँ पर गुल्ली पूरा बेचैन हो गया है क्योंकि समय उसके हाथ से निकला जा रहा है और पहेली उससे सुलझ नहीं रही है कि तभी उसे अपने पीछे किसी चीज़ की आवाज़ सुनाई देती है। और वो जैसे ही पीछे मुड़ता है तो वो अपने सामने कुछ ऐसा देख लेता है जिससे उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि बुल्ली वहाँ से फुल स्पीड में गाड़ी लेकर जा रहा था और उसे समझ में नहीं आता है कि आखिर बुल्ली को गाड़ी कहाँ से मिल गई। अभी ये देखकर गुल्ली वैसे ही बहुत हैरान हो गया था कि तभी वो फिर से कुछ ऐसा देख लेता है जिससे उसकी हैरानी और भी बढ़ जाती है, क्योंकि इस बार उसने शॉन को डॉगी पर बैठकर उसकी सवारी करते हुए देखा है। अरे ये दोनों तो आराम से सवारी पर बैठकर सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं और मैं हूँ कि यहाँ पर पैदल भटक रहा हूँ। कहीं ये लोग जीत तो नहीं ना जाएंगे। शॉन को डॉगी की सवारी करते हुए काफी मजा आ रहा होता है। लगता है कि अब ये डॉगी शॉन का दोस्त बन गया है। और दूसरी तरफ यहाँ बुल्ली वो मस्त अपना गाड़ी चलाने में लगा रहता है, पर तभी बुल्ली को पता चलता है कि इस गाड़ी का ब्रेक तो लग ही नहीं रहा है। और ये देखकर वो काफी हैरान हो जाता है क्योंकि उसके ठीक सामने एक बस है। और तभी बुल्ली की कार जाकर उस गाड़ी में टकरा जाती है जिससे एक जोर का धमाका होता है। अरे ये क्या? इतने बड़े धमाके में तो बुल्ली का कबाब बन गया होगा।
लगता नहीं है कि बुल्ली इस धमाके से बच पाया होगा। यहाँ पर सॉन भी धमाका का आवाज सुनकर तुरंत ही रुक जाता है और वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर आग की लपटें उठ रही होती है और ये देखकर सॉन काफी हैरान हो जाता है क्योंकि उसे पता नहीं रहता है कि आखिर ये धमाका हुआ कैसे। लेकिन यहाँ पर गुल्ली ने सब साफ साफ देख लिया है कि बुल्ली जिस गाड़ी में बैठा था उसका एक्सीडेंट हो गया है और इसी के वजह से इतना बड़ा धमाका हुआ है। लेकिन गुल्ली को ये विश्वास नहीं होता है कि उसका दोस्त बुल्ली अब नहीं रहा, इसीलिए वो उस घर से नीचे कूदकर वहीं पर जाने लगता है और वहाँ का नज़ारा देखकर उसे पता चल जाता है कि गुल्ली अब नहीं रहा, जिससे वो काफी टूट जाता है और उसे अब समझ में नहीं आता है कि आखिर वो क्या करे। उसने तो ये सोचा भी नहीं था कि जहाँ पर ये लोग इतने उत्सुक होकर जा रहे हैं वहाँ पर इनके साथ कुछ इतना बड़ा हो जाएगा और इनका दोस्त इनसे छिन जाएगा। और तभी वहाँ पर सॉन भी दौड़ा दौड़ा आ जाता है और गुल्ली को वहाँ पर इस हालत में देखकर उसकी बेचैनी और भी बढ़ जाती है। उसके बाद वो गुल्ली के पास जाता है और पूछता है, क्या हुआ गुल्ली, आखिर तुम यहाँ पर इस हालत में क्यों हो और आखिर ये ब्लास्ट कैसे हुआ, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो गुल्ली। उसके बाद गुल्ली अपना होश संभालते हुए धीरे धीरे खड़ा हो जाता है और वो सॉन की तरफ मुड़कर बोलता है, सॉन सब खत्म हो गया है, यहाँ पर आना हम लोगों की जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। ये धमाका एक गाड़ी के टकराने के वजह से हुआ है और इस गाड़ी में कोई और नहीं बल्कि अपना बुल्ली था। उस जोकर ने हम लोगों के साथ बहुत ही बुरा किया है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पर रॉड भी ये सब देख लेता है और फिर वो उसी जोकर के पास जाने लगता है। क्या हुआ मिस्टर रॉड, मुझे अब आपके अंदर इस गेम के प्रति वो लगन नहीं दिख रहा है जो लगन आपके अंदर यहाँ पर आने से पहले था। अगर कोई ऐसी बात है जो आपको अंदर ही अंदर खा रही हो तो मुझे बताइए, क्योंकि मैंने देखा कि वहाँ पर उन दोनों ने गेम के नियम तोड़ दिए थे लेकिन फिर भी आपने उन्हें फ्रीज नहीं किया और यहाँ पर भाग के आ गए। आखिर बात क्या है। जिस पर रॉड बोलता है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये कैसा गेम है जहाँ पर किसी के जीने मरने की कोई कीमत ही नहीं है। तुमने हमें यहाँ पर लाया है तो इसलिए हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी तुम्हारी बनती है, लेकिन तुमने तो हमारी सुरक्षा के लिए कुछ भी नहीं किया। तुम्हें पता है वो तीनों मेरे दोस्त हैं और आज तुम्हारे वजह से मेरा एक दोस्त मारा गया है। हमारी फूटी किस्मत। मिस्टर रॉड, अब समय आ गया है कि अब इस गेम में हम उतरे, तो अब आप चैन की नींद लीजिए। उसके बाद वो जोकर रॉड के सर पर गोली मार देता है जिससे रॉड का भेजा उड़ जाता है और रॉड की चमकती हुई आंखें भी काली पड़ जाती है। इस जोकर ने रॉड को मार डाला है और अब ये बुल्ली, सॉन और पाजी को भी ऐसे ही मार देगा। यहाँ पर गुल्ली पूरा गुस्से में होता है और वो उसी जोकर को ढूंढने जा रहा होता है। तभी सॉन उसे रोकता है और बोलता है, गुल्ली तुम्हें क्या लगता है कि उस जोकर के पास अपने बचाव के लिए कुछ भी नहीं होगा? गुल्ली अकेले वहाँ पर लड़ने मत चलो वरना वो जोकर हमें भी मार सकता है। सॉन तुम्हें क्या लगता है आखिर उस सुनसान जगह में हमें कोई भी मिलेगा जो हमारी मदद करेगा? और अगर मान लो तुम्हें कोई मिलेगा भी तो वो पक्का उस जोकर के साथ मिला होगा, इसलिए हमें जो करना होगा अकेले ही करना होगा। इसीलिए मैं तो जा रहा हूँ उसे ढूंढ कर मारने के लिए। अगर तुम्हें मेरा साथ देना है तो दो, वरना तुम भी यहाँ से जा सकते हो। ये बोलकर गुल्ली वहाँ से चला जाता है और सॉन भी ये समझ जाता है कि गुल्ली का दिमाग अभी बहुत ही गर्म है और वो किसी की बात नहीं मानेगा, इसीलिए वो अकेले ही मदद ढूंढने के लिए चला जाता है और उसे पता है कि उसे कहाँ जाना है। गुल्ली और सॉन दोनों ही अलग रास्ते पर चल देते हैं, लेकिन इस वक्त इन दोनों का एक साथ रहना बहुत ही जरूरी है। अरे ये तो बुल्ली है, पर ये तो ब्लास्ट में मारा गया था, तो फिर आखिर ये यहाँ पर कैसे आ गया और आखिर यहाँ इसे लाया किसने? दोस्तों, अगर आपने पार्ट 1 देखा है तो आपको पता होगा कि ये कौन है, और अगर आपको पता है कि ये कौन है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। आखिर वो कहाँ है, मैं उसे कहाँ ढूंढूं? वो तो मुझे कहीं भी नहीं मिल रहा है और ऊपर से ये जगह भी इतनी बड़ी है कि मेरे अकेले के ढूंढने से वो मुझे नहीं मिलेगा। अरे अच्छा हुआ तुम यहाँ पर आ गए, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत थी। क्या तुम मेरी मदद करोगे? बढ़िया।
चलो अब हम लोग मिलकर उस पाजी को ढूंढते हैं जो हमारे साथ इस गेम में था, क्योंकि इस वक्त सिर्फ वही एक है जो हम लोगों की मदद कर सकता है। और अगर वो तुम्हें मिल जाए तो तुम जोर से भौंकना, जिससे मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। उसके बाद सॉन और उसका डॉगी दोनों ही पाजी को ढूंढने चले जाते हैं। और सॉन पाजी को ढूंढ ही रहा होता है कि तभी उसे अपने डॉगी के भौंकने की आवाज सुनाई देती है और वो तुरंत दौड़ा दौड़ा उसी आवाज के पास जाने लगता है। और वहां पहुंचने के बाद वो पाजी को बर्फ में जमा देखता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो तो सुधर गया था और वो हम लोगों का दोस्त बन गया था। तो फिर आखिर ये काम किसका है? यहाँ पर गुल्ली उस जोकर को ढूंढ लेता है और उसे देखते ही गुल्ली को उसके ऊपर काफी गुस्सा आने लगता है और वो उसी जोकर की तरफ दौड़ लगा देता है। उसके बाद वो उस जोकर को एक जोरदार पंच मारता है। पर हैरानी की बात तो ये थी कि उस जोकर पर इस पंच का जरा भी असर नहीं पड़ता है, उल्टा गुल्ली ही नीचे गिर जाता है, जिससे उसे काफी चोट आती है। आप यहाँ हैं? हम आपको ना जाने कहाँ कहाँ ढूंढ रहे थे। आप लोगों ने क्या सोचा था कि आप लोग हमारा गेम बिगाड़ कर यहाँ से बचकर जा पाएंगे? अनजाने में ही सही, लेकिन अब आप लोगों ने अपनी मौत को दावत दे दी है और अब आप लोगों के मरने का वक्त आ गया है। हम आप तीनों को एक एक करके बहुत ही दर्दनाक मौत देंगे। ये तो अच्छा हुआ कि आपका दोस्त उस कार एक्सीडेंट में मारा गया, वरना हम तो उसे इतना तड़पाते कि उसे अपने पैदा होने पर भी अफसोस होता। उसके बाद वो जोकर गुल्ली के ऊपर एक जोरदार हमला करता है और ये हमला इतना ताकतवर था कि गुल्ली दूर जाकर दीवार में टकरा जाता है, जिससे उसका सर फट जाता है और उसके सर से खून निकलने लगता है। अरे ये क्या, आप तो बड़े ही कमजोर निकले। हमने तो सोचा था आपके अंदर बहुत ताकत है। क्या बात है, आपका वो दोस्त आपके साथ नहीं दिख रहा है? कहीं वो अपने मौत से भाग तो नहीं ना रहा है? अगर ऐसी बात है तो उन्हें शायद ये नहीं पता है कि इस जगह से बचकर जाना नामुमकिन है और आपको मारने के बाद हम आपके दोस्त को ढूंढकर उसे भी एक दर्दनाक मौत दे देंगे। और फिर वो जोकर गुल्ली के ऊपर एक के बाद एक हमला करते जाता है। सॉन ने बिल्कुल सही कहा था कि गुल्ली अकेले जोकर का मुकाबला नहीं कर पाएगा और गुल्ली को सॉन की बातें मान लेनी चाहिए थी। और वो जोकर गुल्ली को इतना मारता है कि आखिर में गुल्ली बेहोश हो जाता है। हाय, जरा अपने बगल में तो देखिए कौन बैठे हैं। आपके प्यारे दोस्त। अब वक्त आ गया है कि आप इन सभी को गुड बाय बोल दीजिए, क्योंकि कुछ ही देर में आपके शरीर पर लगा हुआ बम फट जाएगा और उसके फटने के साथ साथ आप भी बिल्कुल टमाटर की तरह फट जाएंगे। वैसे देखा जाए तो आपके मरने के बाद कुछ देर में ये लोग भी आप ही के पास पहुंच जाएंगे, तो अगर आप इन्हें गुड बाय नहीं बोलेंगे तो भी चलेगा। ओए तू मुझे एक बार खोल के तो देख, मैंने तेरी हड्डी पसली एक ना कर दी तो मेरा नाम बदल देना। तू कायर हम लोगों को बांध कर हमें मारना चाहता है? एक बार रस्सियाँ तो खोल, तुझे तेरी सारी औकात दिखा दूंगा। इन 2.5 किलो के हाथ से तुझे खूब मारूंगा मैं। अरे सब्र कीजिए, आपके इस सपने को हम पूरा करेंगे, क्योंकि आपको हम बम से फोड़कर नहीं मारेंगे। आप ही ने तो हमारे गेम में बाधा डाली है। आपने हमारे उस गेम में बाधा डाला है जिस गेम को हमारे पूर्वजों के समय से खेला जा रहा है, और ये पहली बार हुआ है कि हमारे गेम में किसी ने बाधा डाली हो। इसलिए हम आपको बम से फोड़कर नहीं बल्कि अपने इन 250 ग्राम के हाथों से मारेंगे। तब तक आप थोड़ा शांति बनाए रखिए और आगे का नजारा देखिए। ओए तू मुझे खोल के तो देख, तुझे तेरे पूर्वजों के पास नहीं पहुंचा दिया तो मेरा नाम बदल देना। और तभी वहाँ पर एक जोर का धमाका होता है
कहीं गुल्ली के ऊपर लगा हुआ बॉम्ब फट तो नहीं ना गया। अरे ये तो बाबा है। अब आखिर ये कौन से नए मेहमान आ गए। मैं तेरी मौत हूँ। अरे वाह, जरा देखिए तो हमें मारने कौन आए हैं, जिनके खुद के दोनों पैर कब्र में लटके हैं। आप हमें क्या मारेंगे? जाइए अपने बचे हुए 2 दिन आराम से काटिए। यहाँ फालतू में हमारे हाथों मरने मत आइए। वो जोकर इतना बोलता ही है कि तभी बाबा गुल्ली के ऊपर लगा हुआ बम उसके मुंह में फेंक देते हैं और तभी वहाँ पर एक जोर का धमाका होता है। लगता नहीं है कि ये जोकर इस धमाके में बच पाया होगा। और तभी बाबा और गुल्ली कुछ ऐसा देख लेते हैं जिसे देखकर वो लोग काफी हैरान हो जाते हैं। पर ये क्या, ये जोकर तो मरने के बजाय और भी ताकतवर बन जाता है। और ये देखकर ये सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है। इतने बड़े धमाके में तो कोई भी मर जाएगा, तो फिर आखिर ये जोकर कैसे जिंदा बच गया। और इससे पहले कि बाबा कुछ समझ पाते, वो जोकर अचानक से बाबा के ऊपर हमला कर देता है, जिससे बाबा जाकर पीछे की दीवार से टकरा जाते हैं और वो बेहोश हो जाते हैं। आए थे हमें मारने। शायद आप लोगों को पता नहीं है कि हमें मारना बिल्कुल नामुमकिन है। जब तक हम अपनी मौत नहीं चाहेंगे तब तक हमें कोई भी नहीं मार सकता है। और यहाँ पर रॉड, क्योंकि वो एक मामूली इंसान नहीं है, इसीलिए उस जोकर की गोली से सिर्फ वो बेहोश हुआ था और उसे अब होश आ जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसे अब कुछ याद नहीं रहता है और वो सोचता है कि आखिर वो कहाँ आ गया है। तभी वहाँ पर वही डॉगी आ जाता है और उस डॉगी को देखकर रॉड को कुछ याद आने लगता है। और फिर वो डॉगी अपने साथ रॉड को कहीं ले जाता है। आखिर ये डॉगी रॉड को कहाँ ले जा रहा है। और फिर वो डॉगी रॉड को उसी जोकर के पास लाता है और उस जोकर को देखकर रॉड को वापस से सब याद आ जाता है। और वहाँ पर वो गुल्ली और सॉन को भी बंधा देख लेता है और वो समझ जाता है कि ये जोकर अब इन लोगों को भी मारने वाला है। इसीलिए वो तुरंत उस जोकर के ऊपर हमला करता है। लेकिन इस हमले से उस जोकर को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है और वो रॉड को एक जोर का पंच मारता है, जिससे रॉड दूर जाकर गिरता है। हमने तो आपको मार डाला था ना, तो फिर आखिर आप जिंदा कैसे बच गए? अरे हम तो भूल ही गए, आप तो कोई मामूली इंसान नहीं है। इसीलिए आपके सर में गोली मारने से आपका कुछ नहीं होगा, हमें तो आपका पूरा सर ही फोड़ना होगा। यहाँ पर वो डॉग सॉन की रस्सियां काट कर उसे आजाद कर देता है। उसके बाद सॉन पाजी और गुल्ली की भी रस्सियां खोल देता है। ओए मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं आ रहा हूँ। ये बोलकर पाजी जोकर की तरफ दौड़ते हैं। लेकिन क्योंकि जोकर अब पहले से भी काफी ज्यादा ताकतवर हो गया है, इसीलिए पाजी का हमला का उसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। उल्टा वो पाजी को ही एक जोरदार पंच मारता है, जिससे पाजी नीचे गिर जाते हैं। आप बहुत हेकड़ी दिखा रहे थे, कहाँ गई आपकी सारी हेकड़ी? चलिए ना, हमें मारिए। आप तो हमें हमारे पूर्वजों के पास पहुंचाने वाले थे ना। और तभी वहां पर बुल्ली आ जाता है। इस जोकर के दिल पर हमला करो, सिर्फ यही एक तरीका है इस जोकर को मारने का। और पाजी को बुल्ली की कोई बात समझ में नहीं आती है, लेकिन जोकर बुल्ली की ये बात सुनकर बहुत ही घबरा जाता है। और इससे पहले कि पाजी वापस से उठ पाते, वो जोकर पाजी को मारकर दूर गिरा देता है। उसके बाद वो जोकर बुल्ली के पास दौड़कर जाने लगता है। अरे ये क्या, बुल्ली तो जिंदा है, पर ये तो हमारे सामने कार में ब्लास्ट हो गया था, तो फिर आखिर ये जिंदा कैसे बच गया? और आखिर ये क्या बोल रहा है, इस जोकर के दिल पर हमला करने से ये मारा जाएगा? यहाँ पर बाबा को भी धीरे धीरे होश आने लगता है। और अब बाबा के एक्सट्रीम मोड चालू हो गया है। बाबा देखिए, ये जोकर बुल्ली के पास जा रहा है। अगर हमने इसे सही समय पर नहीं रोका तो ये बुल्ली को मार डालेगा। और ये बात सुनकर बाबा तुरंत ही जोकर के पास दौड़ते हैं और फिर वो जोकर को मारने लगते हैं।
लेकिन इस माँ का जोकर के ऊपर कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। बाबा इस जोकर के दिल पर हमला करिए, सिर्फ यही एक रास्ता है इसे मारने का। और बाबा जैसे ही ये बात सुनते हैं वो तुरंत ही जोकर के सीने पर हमला करते हैं, जिससे वो जोकर नीचे गिर जाता है। उसके बाद वो धीरे धीरे गायब होने लगता है और आखिरकार बाबा ने जोकर को मार ही डाला। बुल्ली, पर आखिर तुम बचे कैसे? तुम तो कार के ब्लास्ट में मारे गए थे ना? नहीं बुल्ली, मैं कार के ब्लास्ट होने से पहले ही नीचे कूद गया था, लेकिन धमाके की वजह से मुझे काफ़ी चोट आई थी और मैं बेहोश हो गया था और नदी के बहाव में मैं दूर बहता गया और तभी मुझे उसी चुड़ैल ने उठाया जो तुम्हें प्लेन में दिखी थी। उसके बाद उसने मुझे सारी बातें बताई। उसने मुझे बताया कि उस जोकर ने कई सारे लोगों को इसी खेल में बुलाकर मार डाला है और अब उन सभी की आत्मा यहीं पर कैद है और उन सभी को जोकर के मरने के बाद ही मुक्ति मिलेगी। और उसी चुड़ैल ने मुझे जोकर के मरने का रास्ता भी बताया। यहाँ पर पाजी को भी होश आ जाता है और वो तुरंत बाबा के पास दौड़ कर जाते हैं। ओए बाबा, तुस्सी तो ग्रेट हो, मुझे अपना चेला बना दो, मैं तुमसे लड़ाई सीखना चाहता हूँ। गुल्ली और बुल्ली आज एक वीरान कब्रिस्तान में फंस गए हैं, जहाँ पर इनका सामना एक विशाल राक्षस से होता है और उस राक्षस के साथ उसके और 2 चेले भी थे और गुल्ली बुल्ली इन राक्षसों से छुपकर बच रहे हैं। पर आखिर ये दोनों यहाँ पर आए कैसे? चलिए शुरू से जानते हैं। गुल्ली और बुल्ली आज अपने घर में बैठकर टीवी पर हॉरर वीडियोस देख रहे होते हैं और क्योंकि सॉन अपने गांव से घर वापस आ गया है तो इन लोगों ने सोचा कि क्यों ना सॉन को भी अपने पास ही बुला लिया जाए और इसलिए इन लोगों ने पॉटी बॉय सॉन को फ़ोन लगाकर उसे भी अपने घर पर बुला लिया है। और कुछ ही देर में सॉन यहाँ पर आता ही होगा और सॉन के घर आते ही ये तीनों लोग कंप्यूटर में गेम्स खेलने में बिजी हो जाएंगे, क्योंकि कल 25 दिसंबर यानी क्रिसमस डे है और हर साल क्रिसमस डे की सुबह ये लोग जब उठते हैं तो इन लोगों को अपने अपने मोजे में चॉकलेट और कैंडीज मिलती है। लेकिन इन लोगों को इस बात का शक है कि ये काम सेंटा क्लॉज का नहीं है, क्योंकि सेंटा क्लॉज तो बच्चों को ही चॉकलेट और कैंडीज देता है। लेकिन अब इन लोगों में से तो कोई भी बच्चा नहीं रह गया है और इसलिए ये लोग आज की पूरी रात जाग कर ये देखने वाले हैं कि आखिर ये कौन है जो इनके मोजे में चॉकलेट और कैंडीज रख कर चला जाता है। क्या ये काम सच्ची में सेंटा क्लॉज का है या फिर ये काम किसी और का है? और तभी वहाँ पर सॉन भी दौड़ा दौड़ा आ जाता है और देखने में सॉन काफी डरा और सहमा लग रहा था। उसका चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो उसने गुल्ली और बुल्ली से भी किसी बड़े जानवर को देख लिया हो। और फिर गुल्ली उससे पूछता है, क्या बात है सॉन, भला तुम ऐसा चेहरा बनाकर घर में मनहूसियत क्यों फैला रहे हो? और फिर सॉन बोलता है, अगर मैंने तुम लोगों को ये बताया कि यहाँ आते समय मैंने रास्ते में क्या देखा है तो तुम लोगों को मेरी बातों पर यकीन ही नहीं होगा। अच्छा, तुमने ऐसा क्या देख लिया? मैंने रास्ते में एक अजीब सा जानवर देखा जिसका चेहरा तो बिल्कुल बकरे जैसा था और उसके शरीर पर बाल भी बिल्कुल बकरी जैसे थे, लेकिन उसकी शरीर की बनावट बिल्कुल एक इंसान जैसी थी। तो आखिर इसमें डरने की क्या बात है? वो जरूर कोई पागल होगा जो कि क्रिसमस के दिन हैलोवीन मना रहा होगा। नहीं गुल्ली, सॉन ने जिसे देखा है वो कोई इंसान नहीं है, बल्कि वो एक शैतान है जिसका नाम क्रैम्पस है। ऐसा माना जाता है कि क्रैम्पस सेंटा क्लॉज की काली परछाई है। जहाँ सेंटा क्लॉज बच्चों को क्रिसमस के दिन गिफ्ट देकर उनके चेहरे पर खुशियाँ लाता है, वहीं दूसरी तरफ क्रैम्पस एक ऐसा शैतान है जो कि बुरे बच्चों को अपने साथ नर्क में ले जाता है। और हर साल की तरह वो इस साल इस शहर में फिर से आ गया है, लेकिन इस बार हमें उसे रोकना होगा। गुल्ली, चलो जल्दी से जीप निकाल कर उसी कब्रिस्तान के पास चला जाए। उसके बाद गुल्ली और बुल्ली अपनी जीप लेकर कब्रिस्तान जाने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन क्योंकि अपना पॉटी बॉय सॉन इस दुनिया का सबसे डरपोक इंसान है, इसलिए उसने गुल्ली और बुल्ली के साथ जाने से साफ मना कर दिया और उसने घर पर बैठकर हॉरर वीडियोस देखना ही सही समझा। और कुछ ही देर में गुल्ली और बुल्ली कब्रिस्तान पहुंच भी जाते हैं। उसके बाद ये दोनों अपनी गाड़ी को साइड में लगाकर कब्रिस्तान के अंदर जाने लगते हैं, लेकिन इन्हें यहाँ पर काफ़ी चौकन्ना रहना पड़ेगा। और अंदर आने के बाद गुल्ली और बुल्ली इधर उधर देखने लगते हैं कि कहीं इन्हें कोई बच्चा दिख जाए।
और तभी गुल्ली को कुछ दिखाई देता है और वो गुल्ली को भी उधर दिखाता है। अरे ये क्या, ये तो एक बूढ़ा आदमी है। लेकिन गुल्ली बुल्ली को तो इस बात की उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पर उन्हें कोई बूढ़ा आदमी मिल जाएगा, इसीलिए वो लोग उस बूढ़े आदमी की तरफ बढ़ने लगते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता है कि आखिर ये बूढ़ा आदमी यहाँ पर क्यों लेटा है। और फिर बुल्ली उसे एक चाटा लगाकर उसे होश में ला देता है। और होश में आने के बाद वो आदमी गुल्ली और बुल्ली को ध्यान से देखने लगता है। उसके बाद वो खड़ा हो जाता है और बोलता है, आखिर तुम दोनों कौन हो और भला इतनी रात को इस कब्रिस्तान में क्या कर रहे हो? तुम लोगों को पता नहीं है कि यहाँ पर लोगों का आना मना है? चले जाओ जितनी जल्दी हो सके यहाँ से, वरना वो लोग आके मेरे साथ साथ तुम लोगों को भी मार डालेंगे। जिस पर बुल्ली उस आदमी से पूछता है, पर आखिर आप हैं कौन और आप यहाँ पर कैसे आए और आपको कौन मारना चाहता है? जिस पर वो बूढ़ा आदमी बोलता है, मुझे वही शैतान मारना चाहता है जिसका नाम क्रैम्पस है। हाँ, वही क्रैम्पस जो कि हर साल क्रिसमस से एक दिन पहले धरती पर आता है और अपने साथ उन बच्चों को ले जाता है जिन्होंने साल भर काफ़ी बुराइयां की है। वो शैतान उन बच्चों को अपने साथ नर्क में ले जाता है, लेकिन उन्हें ये बात जरा भी पसंद नहीं है कि उन्हें धरती पर कोई इंसान देख ले। और अगर किसी ने गलती से भी उन्हें देख लिया तो फिर उन्हें अपने गलती का अंजाम मर कर चुकाना होता है। और इस साल मैंने उन लोगों को गलती से देख लिया है, इसलिए उन लोगों ने मुझे घर से उठाकर यहाँ पर पटक दिया, जिसके वजह से मैं बेहोश हो गया। और वो लोग कुछ ही देर में यहाँ पर आते ही होंगे, इसलिए तुम लोग जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। लेकिन शायद अब इन लोगों ने लेट कर दी क्योंकि अब वो मॉन्स्टर्स यहाँ पर आ गए हैं। लेकिन ये क्या, इन लोगों ने तो सॉन को भी अपने साथ लिया है, पर आखिर इनको सॉन कहाँ से मिल गया? ओह माय गॉड, ये लोग तो आ गए। तुम लोग जल्दी से काम करो, यहीं कहीं छुप जाओ। अगर उन लोगों ने तुम्हें नहीं देखा और तुम्हारी किस्मत अच्छी रही तो तुम लोग किसी तरह बच जाओगे, क्योंकि अगर उन्हें पता चल गया कि तुम लोगों ने उन्हें देख लिया है तो फिर चाहे तुम धरती के किसी भी कोने में क्यों ना छुप जाओ, वो लोग तुम्हें ढूंढ कर मार ही देंगे। और इसीलिए मेरा बचना तो अब बिल्कुल नामुमकिन है और मुझे अब कोई भी नहीं बचा सकता है। लेकिन अगर तुम लोग यहाँ पर छुप कर सही मौका देखकर यहाँ से निकल जाओगे तो तुम्हारी जान बच सकती है। और इतने बड़े बड़े मॉन्स्टर्स को आते हुए देखकर गुल्ली और बुल्ली दोनों की हवा टाइट हो जाती है। उसके बाद वो दोनों दुम दबाकर वहाँ से भाग जाते हैं और गुल्ली बुल्ली आकर एक बड़े से पत्थर के पीछे छुप जाते हैं। उसके बाद क्रैम्पस अपने दोनों चेलों के साथ कब्रिस्तान के अंदर आने लगता है, पर गुल्ली बुल्ली को ये बात नहीं पता है कि उन लोगों के पास सॉन भी है और अब ये लोग सॉन को इससे कैसे बचाएंगे। उसके बाद वो लोग सॉन को नीचे पटक देते हैं और फिर क्रैम्पस उस बूढ़े आदमी की बलि देने का इशारा करता है। लेकिन क्रैम्पस के हाथ में इतना बड़ा तलवार देखकर वो बूढ़ा आदमी भी काफी घबरा जाता है और वो तुरंत वहाँ से भागने लगता है। लेकिन बुढ़ापे के कारण वो लंगड़ा लंगड़ा कर भाग रहा होता है और फिर क्रैम्पस के दोनों चेले भी उसके पीछे भागने लगते हैं। यहाँ पर गुल्ली बुल्ली को बोलता है, बुल्ली यहाँ तो 3 लोग हैं और हमारे इनसे छुपकर यहाँ से जाना बिल्कुल नामुमकिन है। अगर क्रैम्पस उस बूढ़े आदमी के पीछे लग जाता तो हम लोग किसी तरह यहाँ से भाग जाते, लेकिन हालात देखकर ऐसा लग रहा है कि हमें रात भर यहीं पर रुकना होगा। और फिर क्रैम्पस के दोनों बकरे उस बूढ़े आदमी को क्रैम्पस के पास घुटनों पर बैठा देते हैं और अब क्रैम्पस उस बूढ़े आदमी का सर काट कर उसकी बलि देने के लिए तैयार है। उसके बाद क्रैम्पस अपनी तलवार से उस बूढ़े आदमी का सर काट कर उसका सर धड़ से अलग कर देता है, जिससे वो बूढ़ा आदमी तुरंत ही मर जाता है। और सॉन के होश में आते ही ये लोग सॉन के साथ भी ऐसा ही करने वाले हैं। पर तभी गुल्ली एक गलती कर बैठता है। वो ये देखने के लिए कि आखिर वहाँ पर क्या हो रहा है अपना सर उठाता है, लेकिन तभी उसे एक गोटमैन ने देख लिया था और ये बात गुल्ली को भी पता चल जाता है। उसके बाद वो गोटमैन उन्हीं लोगों के पास जाने लगता है और फिर क्रैम्पस उस गोटमैन से पूछता है, अरे आखिर तुम वहाँ कहाँ जा रहे हो मुझे बिना बताए? जिस पर वो गोटमैन रुक जाता है और वो क्रैम्पस को बोलता है, क्रैम्पस, मुझे ऐसा लगा कि शायद मैंने इन पत्थरों के पीछे किसी इंसान को देखा है, इसीलिए मैं यहाँ पर आ गया ये देखने के लिए कि क्या सच्ची में यहाँ पर कोई इंसान है या फिर ये मेरा सिर्फ भ्रम था। जिस पर क्रैम्पस उससे बोलता है,
पर तूने वहाँ जाने से पहले मुझसे एक बार भी पूछा? क्या तुझे पता नहीं है कि कुछ भी करने से पहले एक बार मुझसे पूछना जरूरी है? अगर दोबारा से ऐसा कुछ काम किया तो मैं तेरा सर काट कर मटन बिरयानी खा लूंगा। वैसे भी मुझे वो खाए हुए काफी दिन हो गए हैं। चल अब जल्दी से यहाँ पर वापस आ जा। उसके बाद वो तीनों लोग कब्रिस्तान से बाहर जाने लगते हैं और क्रैम्पस इतनी हड़बड़ी में इसीलिए था क्योंकि हर साल ये लोग धरती पर कुछ ही समय के लिए आते हैं और जैसे ही रात के 12 बजेंगे क्रैम्पस को अपने साथियों के साथ इस धरती से वापस जाना होगा। इसीलिए क्रैम्पस हड़बड़ी में है क्योंकि उसे बाकी बच्चों को ढूंढकर उन्हें भी अपने साथ नर्क में ले जाना है। और उन लोगों के कब्रिस्तान से बाहर जाने के बाद गुल्ली और बुल्ली भी पत्थर के पीछे से निकल जाते हैं और इधर उधर देखते हुए वो लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। पर तभी उन्हें वहाँ पर बेहोश पड़ा सॉन भी दिखता है, इसीलिए वो लोग जल्दी से सॉन के पास जाने लगते हैं और अच्छे से देखने के बाद इन लोगों को पता चलता है कि ये तो अपना पॉटी बॉय सॉन ही है। और फिर गुल्ली बुल्ली से पूछता है, बुल्ली आखिर इन लोगों ने भला यहाँ पर सॉन को क्यों लाया है? जिस पर बुल्ली बोलता है, गुल्ली याद करो हमें इस बूढ़े आदमी ने बोला था कि गलती से अगर किसी ने एक बार क्रैम्पस को देख लिया तो फिर वो लोग दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न छुप जाए। आखिर में क्रैम्पस और उनके साथी उन्हें ढूंढकर मार ही डालते हैं और सॉन ने भी क्रैम्पस को गलती से देख लिया था। इसका मतलब ये है कि अब क्रैम्पस से हम लोग सॉन को किसी भी कीमत पर नहीं बचा सकते हैं। बुल्ली इतना सब बोल ही रहा होता है कि तभी गुल्ली उसे इशारा करके पीछे देखने को बोलता है, जहाँ पीछे उस बूढ़े आदमी की लाश हिलने लगती है और फिर वो अचानक से खड़ी हो जाती है। ये देखकर गुल्ली और बुल्ली काफ़ी घबरा जाते हैं और वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन वो बूढ़ा आदमी भी गुल्ली और बुल्ली के पीछे पीछे भागने लगता है और अब इसकी आत्मा क्रैम्पस के वश में हो गई है, इसीलिए ये गुल्ली और बुल्ली को मारने की तैयारी में है। और उस बूढ़े आदमी का सर वो भी अब क्रैम्पस के वश में हो गया है, इसीलिए वो हवा में उड़कर जाता है क्रैम्पस को बुलाने के लिए। और गुल्ली बुल्ली कब्रिस्तान का गेट खोलकर आगे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन लोगों से कब्रिस्तान का गेट खुलता ही नहीं है क्योंकि आज की रात इस कब्रिस्तान में लोग अपने मर्जी से आते तो हैं लेकिन यहाँ से कभी बचकर जाते नहीं है। और वो बूढ़ा आदमी धीरे धीरे गुल्ली और बुल्ली की तरफ ही बढ़ने लगता है, लेकिन तभी अचानक से उसके ऊपर हमला होता है जिससे उसका पूरा शरीर जल जाता है और फिर उस बूढ़े आदमी का धड़ बेजान होकर नीचे गिर जाता है। और गुल्ली बुल्ली जैसे ही पीछे मुड़ते हैं ये देखने के लिए कि आखिर ये काम किसका है, वहाँ पर बाबा लंगोटी लाल थे और बाबा को अपने सामने देखकर गुल्ली और बुल्ली दोनों ही काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगा था कि बाबा शहर से बाहर गए हैं, लेकिन अब बाबा को अपने सामने देखकर इन्हें जीने की नई उम्मीद मिल गई है। और फिर बुल्ली बाबा से बोलता है, बाबा अपने सॉन के पीछे एक खतरनाक शैतान जिसका नाम क्रैम्पस है वो पड़ गया है और हमें तो लगा था कि अब सॉन का बचना बिल्कुल नामुमकिन है, लेकिन अब क्योंकि आप यहाँ पर आ गए हैं तो अब हमें पता चल गया है कि सॉन अब बच जाएगा। और फिर गुल्ली बोलता है, बाबा वो देखिए क्रैम्पस अपने दोनों साथियों के साथ यहीं पर आ रहा है, लेकिन अब मुझे पूरा विश्वास है कि अब क्रैम्पस की ऐसी धुलाई होगी जिसके बाद वो वापस से धरती पर कभी भी नहीं आएगा। बाबा आप उसे खूब मारिएगा। लेकिन फिर बाबा जो बात बोलते हैं वो बात सुनकर तो गुल्ली और बुल्ली के तोते उड़ जाते हैं क्योंकि बाबा इन्हें बताते हैं, तुम लोग जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं हो सकता है। क्रैम्पस एक बहुत ही ताकतवर शैतान है जो कि इस धरती का नहीं है और उससे लड़ना मेरे बस की बात नहीं है। तुम लोग एक काम करो, तुम लोग इसी कब्रिस्तान में कहीं छुप जाओ, मैं तब तक क्रैम्पस को रोकने की तैयारी करता हूँ और तुम लोग सॉन को यहीं पर रहने देना। और बाबा की ये बात सुनकर गुल्ली और बुल्ली वहाँ से जाने लगते हैं और क्रैम्पस अपने दोनों शैतानों के साथ कब्रिस्तान की तरफ ही बढ़ रहा होता है और गुल्ली बुल्ली जाकर कब्रिस्तान के अंदर छुप जाते हैं। और इन्हें इसी बात का डर है कि अगर बाबा क्रैम्पस को नहीं रोक पाए तो फिर क्रैम्पस बाबा के साथ साथ सॉन को भी मार डालेगा। और अगर कहीं क्रैम्पस को पता चल गया कि गुल्ली और बुल्ली भी इसी कब्रिस्तान में है तो वो लोग उन्हें भी मार डालेंगे। यहाँ पर बाबा क्रैम्पस से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है और फिर वो अपने जादुई छड़ी से क्रैम्पस और उनके साथियों पर हमला करते हैं। और काफी देर की लड़ाई के बाद आखिरकार बाबा क्रैम्पस को रोकने में सफल रहे और बाबा गुल्ली और बुल्ली को बताते हैं, मैंने इस साल तो क्रैम्पस और उनके साथियों को रोक दिया है, लेकिन अगले साल इसी दिन क्रैम्पस हम लोगों के लिए वापस से इस धरती पर आएगा, लेकिन तब तक मैं काफी मेहनत करूंगा और अब की बार मैं उनसे लड़ने के लिए तैयार रहूंगा। गुल्ली और बुल्ली आज अपने दोस्त टिमी के घर पर आए हैं क्योंकि इनका दोस्त टिमी शहर से बाहर कुछ जरूरी काम के सिलसिले में गया है और उसे वापस आने में करीबन हफ्तों भर का समय लग जाएगा। इसलिए उसने अपने घर पर गुल्ली और बुल्ली को बुलाया है ताकि ये लोग उसके घर की रखवाली कर सकें। और अपना डिनर करने के बाद गुल्ली और बुल्ली दोनों ही सोने की तैयारी करने लगते हैं
उसके बाद गुल्ली लाइट बंद कर देता है। पर तभी अचानक से रात के सन्नाटे को चीरते हुए नीचे से इन लोगों को जोर से दरवाजे के पीटने की आवाज़ आती है, जिससे ये लोग उठकर बैठ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर ये बाहर कौन है जो इतनी जोर जोर से दरवाज़ा पीट रहा है, मानो कि इसे दरवाज़ा तोड़कर ही शांति मिलेगी। बुल्ली रात के 2 बज रहे हैं और भला इस वक्त बाहर कौन आया होगा? कहीं टिमी वापस तो नहीं ना आ गया? नहीं गुल्ली, ये टिमी नहीं है, क्योंकि अगर ये टिमी होता तो वो डोरबेल बजाता, ना कि ऐसे जोर जोर से दरवाज़ा पीटता। ये जरूर कोई और है, हमें नीचे चलकर देखना होगा। उसके बाद गुल्ली और बुल्ली नीचे जाने लगते हैं, ये देखने के लिए कि आखिर बाहर कौन है जो पागलों की तरह दरवाजे को पीटे जा रहा है। और नीचे आने के बाद जैसे ही गुल्ली दरवाजे को खोलता है तो उसके सामने एक आदमी खड़ा रहता है, जिसके साथ उसके और 3-4 दोस्त भी थे और वो सभी लोग काफ़ी डरे और सहमे लग रहे थे। और इससे पहले कि गुल्ली उन्हें कुछ सुना पाता, तभी एक आदमी बोलता है, आप प्लीज़ हमें अपने घर के अंदर आने दीजिए। दरअसल हमारे पीछे एक सनकी किलर पड़ा हुआ है और उसने हमारे 2 दोस्तों को पहले ही मार दिया है और अब वो हमारे पीछे पड़ा हुआ है। अगर आप लोग हमारी मदद नहीं करेंगे तो वो सीरियल किलर हमें भी मार डालेगा, इसलिए प्लीज़ आप लोग हमें अपने घर के अंदर आने दीजिए। जिस पर बुल्ली बोलता है, नहीं गुल्ली, इन्हें घर के अंदर मत आने देना। मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को, ज़रूर इन लोगों के पास ज़्यादा पैसे नहीं होंगे जिससे ये लोग होटल में एक रूम लेकर उसमें रह सके, इसीलिए ये लोग मुंह उठाकर हमारे पास आ गए ताकि हम लोग इन्हें फ्री में ही अपने घर में रहने दें। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे पास पैसे हैं और अगर आप चाहें तो आप ये पैसे रख कर हमें अपने घर में आज की रात काटने दीजिए, लेकिन प्लीज़ हमें घर के अंदर ले लीजिए, वरना वो सीरियल किलर यहाँ आता ही होगा। वो आदमी इतना बोलता ही है कि तभी अचानक से उसके एक दोस्त को कुल्हाड़ी लग जाती है, जिससे वो वहीं पर नीचे गिर जाता है और उसके शरीर से खून निकलने लगता है। ये देखकर गुल्ली बोलता है, तुम लोग जल्दी से घर के अंदर आओ, हमें जल्दी से दरवाज़ा बंद करना होगा। अरे बाप रे, ये तो माइकल मायर्स है, एक सनकी किलर जो अगर किसी के पीछे पड़ जाए तो जब तक वो उसे ख़त्म नहीं कर देता है तब तक वो चैन की सांस नहीं लेता है। और अब की बार ये इन लोगों के पीछे पड़ गया है तो अब इन लोगों का बचना बिल्कुल ही नामुमकिन है। और एक आदमी को कुल्हाड़ी मारने के बाद माइकल उन्हीं लोगों की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन अच्छी बात तो ये थी कि माइकल के वहाँ पहुँचने से पहले ही ये सभी लोग अंदर चले जाते हैं और माइकल वहाँ खड़ा ये सब देखता ही रहता है। और अब उसे समझ में नहीं आता है कि अब वो घर के अंदर कैसे जाए। उसे घर के अंदर जाने का कोई और रास्ता ढूंढना होगा, क्योंकि इन्हें मारे बिना वो चैन की सांस नहीं लेने वाला है। और यहाँ पर वो आदमी जिसका नाम लैंस होता है, उसे काफ़ी दर्द हो रहा होता है और उसके शरीर से ढेर सारा खून बह रहा होता है। उसके दोस्त उसकी ये हालत देखकर काफ़ी हैरान हो जाते हैं। यहाँ पर गुल्ली और बुल्ली भी इस बात के अफसोस में होते हैं कि अगर वो लोग इन पर भरोसा करके पहले इन्हें अंदर आने देते तो शायद इनके दोस्त के साथ ये सब नहीं होता। और फिर एक लड़की जिसका नाम सिंथिया होता है वो बोलती है, इसके शरीर से तो ढेर सारा खून बह रहा है, हमें जल्दी से इसके बहते हुए खून को रोकना होगा, वरना ये खून बहने के कारण मारा जाएगा। उसके बाद वो गुल्ली और बुल्ली की तरफ मुड़ती है और बोलती है, क्या आप लोगों के पास फर्स्ट एड बॉक्स है? अगर है तो आप लोग उसे यहाँ पर लाइए, और अगर आपके पास फर्स्ट एड बॉक्स नहीं है तो एक साफ कपड़ा लाइए, क्योंकि हमें अपने दोस्त के घाव को बांधना होगा, वरना खून बहने के कारण ये मारा जाएगा। जिस पर बुल्ली बोलता है, हाँ हम लोगों के पास फर्स्ट एड बॉक्स है, हम ला रहे हैं। गुल्ली, मैं जा रहा हूँ फर्स्ट एड बॉक्स लाने और तुम जाके बाकी सभी दरवाजे और खिड़कियाँ बंद कर दो, वरना वो खूनी घर के अंदर आ जाएगा। उसके बाद गुल्ली बुल्ली दोनों ही अपने काम में लग जाते हैं। यहाँ पर माइकल सोच रहा होता है कि आखिर वो घर के अंदर कैसे आए, क्योंकि उसे कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा होता है, तो वो दरवाज़ा ही पीटने लगता है। और माइकल इतनी ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटता है कि लगता है अभी दरवाज़ा टूट जाएगा। और इतनी ज़ोर ज़ोर से दरवाजे के पीटने की आवाज़ सुनकर इन तीनों का ही ध्यान दरवाजे के ऊपर चला जाता है। और जब ये लोग देखते हैं कि माइकल अब दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहा है तो ये लोग काफ़ी घबरा जाते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि माइकल कुछ ही देर में ये दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाएगा।
उसके बाद एक आदमी जिसका नाम मैक्स रहता है वो बोलता है अगर ये किलर ऐसे ही दरवाज़ा पीटता रहा तो ये दरवाज़ा ज़रूर टूट जाएगा, इसलिए हमें दरवाजे के सामने कुछ भारी चीज़ लगानी होगी जिससे ये किलर दरवाज़ा तोड़कर अंदर ना आए। तुम लोग लेंस का ध्यान रखो, तब तक मैं दरवाजे के सामने कुछ भारी चीज़ लगा कर आता हूँ। ये बोलकर मैक्स वहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ यहाँ पर बुल्ली को फर्स्ट एड बॉक्स आखिरकार मिल ही जाता है और फिर वो फर्स्ट एड बॉक्स को लेकर उन्हीं लोगों के पास जाने लगता है। यहाँ पर माइकल काफ़ी कोशिश करने के बाद भी दरवाज़ा नहीं तोड़ पाता है क्योंकि माइकल के पास उसकी कुल्हाड़ी नहीं है, वरना अगर तो उसके पास उसकी कुल्हाड़ी होती तो वो अपने कुल्हाड़ी से मारकर दरवाजे को तोड़ देता, लेकिन क्योंकि ये दरवाज़ा काफ़ी मजबूत है इसीलिए माइकल इस दरवाजे को तोड़ नहीं पाता है और उसे अब कुछ और तरीका निकालना होगा घर के अंदर जाने का। यहाँ पर गुल्ली घर के अंदर के सारे खिड़की और दरवाजे बंद कर देता है और अब वो एक आखिरी रूम में जाता है वहाँ की खिड़कियाँ बंद करने। अरे ये क्या! इससे पहले कि गुल्ली इस रूम की खिड़की बंद कर पाता, अचानक से वहाँ पर माइकल आ जाता है, जिसे अचानक से देखकर गुल्ली नीचे गिर जाता है। आखिरकार माइकल घर के अंदर आ ही गया है और अब वो इस घर के अंदर खून की नदियाँ बहाएगा क्योंकि उसने बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया है ताकि कोई अगर उसे घर के अंदर देख ले तो वो बचकर बाहर ना भाग पाए। घर के अंदर आने के बाद माइकल गुल्ली को ख़त्म करने के लिए उसी की तरफ बढ़ने लगता है और गुल्ली भी ये देखकर दुम दबाकर वहाँ से भाग जाता है। पर तभी अचानक से माइकल कुछ सोचकर वहीं पर रुक जाता है। आखिर अब माइकल के दिमाग में क्या चल रहा है और अब ये इन लोगों के साथ क्या करने वाला है। अरे बाप रे, माइकल ने तो अपना मसेटी निकाल लिया है और अब माइकल इसी मसेटी से इन सभी लोगों को मारने वाला है और वो उस मसेटी को लेकर आगे बढ़ने लगता है। और दूसरी तरफ यहाँ मैक्स और बुल्ली ने मिलकर दरवाज़ों के सामने अलमारी रख दिया है ताकि माइकल घर के अंदर ना घुस पाए। उसके बाद बुल्ली बोलता है अब क्योंकि हम लोगों ने दरवाज़ों के सामने अलमारी रख दी है तो इसलिए अब हम लोगों को टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है क्योंकि अब माइकल घर के अंदर नहीं आ पाएगा। तभी वहाँ पर गुल्ली आता है और वो बोलता है बुल्ली, हम लोगों को जल्दी से इस घर से बाहर निकलना होगा क्योंकि माइकल घर के अंदर आ गया है। और ये बात सुनकर नीचे सभी लोगों की हालत खराब हो जाती है क्योंकि उन लोगों ने तो सोचा था कि माइकल अब घर के अंदर नहीं आ पाएगा, इसलिए उन लोगों ने घर से बाहर निकलने वाले सभी दरवाजों के सामने अलमारी रख दिया है और इसीलिए अब ये लोग घर के बाहर नहीं जा सकते हैं। और अब इनके पास इतना टाइम भी नहीं है कि ये लोग अलमारी हटाकर घर से बाहर जाए क्योंकि माइकल भी अब सीढ़ी से नीचे उतरने लगता है, इसलिए अब इन लोगों को घर के अंदर ही कहीं छुपना होगा और सभी लोग इधर उधर जाके छुपने लगते हैं। और क्योंकि लेंस कमजोरी के कारण सोया हुआ था और उसे उठाने तक का टाइम नहीं था, इसीलिए सैम ने उसे तकियों से ढक दिया है ताकि माइकल उसे देख ना पाए। और उसे तकियों से ढकने के बाद सैम भी जाकर छुप जाती है, लेकिन इसे बस एक बात का डर है कि अपने नींद में अगर लेंस जरा सा भी हिला और माइकल ने उसे देख लिया तो माइकल उसे मार डालेगा और फिर माइकल नीचे आ जाता है। और अब लुक्का छुपी का गेम शुरू होने वाला है जिसमें माइकल सभी लोगों को ढूंढ ढूंढ कर उन्हें मार डालेगा। और फिर माइकल उसी रूम में आ जाता है जहाँ पर सैम ने लेंस को छुपाया था और अभी इस वक्त माइकल लेंस के ठीक सामने खड़ा है। और तभी फिर सोने पे सुहागा वहाँ की लाइट्स भी चली जाती है जिससे यहाँ का माहौल और भी डरावना बन जाता है। और सैम वहाँ अलमारी के अंदर छुपकर सामने सब कुछ देख रही होती है। उसे बस ये डर रहता है कि कहीं माइकल लेंस को ढूंढ ना ले। पर काफ़ी देर तक जब माइकल को वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता है तो माइकल वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी इस आवाज़ से माइकल को पता चल गया था कि यहाँ पर ज़रूर कोई छुपा है। और वो फिर से वहीं पर जाने लगता है। और अब माइकल को पता चल गया है कि इस तकिए के अंदर कोई छुपा हुआ है, इसलिए माइकल अब इसे मारने वाला है। और फिर माइकल अपने मसेटी से एक के बाद एक लेंस के ऊपर हमला करते जाता है। और यहाँ अंदर छुपी सैम ये सब देख रही होती है
और सामने का इतना डरावना माहौल देखकर वो काफ़ी घबरा जाती है, क्योंकि इसके पिछले 2 दोस्तों को माइकल ने इस तरीके से नहीं मारा था, जिससे उसे पता चलता है कि माइकल एक एक करके सबको और भी दर्दनाक मौत देते जा रहा है। यहाँ पर गुल्ली मैक्स से पूछता है आखिर ये आदमी है कौन और ये हमारे जान के पीछे क्यों पड़ा हुआ है, जिस पर मैक्स बोलता है ये माइकल मायर्स है, एक सन की किलर, जो अगर किसी इंसान को एक बार देख ले तो जब तक वो उसे मार नहीं डालता है तब तक वो चैन की सांस नहीं लेता है। और आज काफ़ी सालों बाद ये फिर से इस शहर में लौट आया है। मैंने भी इसके बारे में सुना है और अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि क्योंकि ये इस शहर में वापस आ गया है तो अब इस शहर में खून की नदियाँ बहने से कोई भी नहीं रोक सकता है। इन लोगों की ये बात सुनकर गुल्ली और बुल्ली काफ़ी हैरान हो जाते हैं और बुल्ली पूछता है पर आखिर इसे रोकने का तरीका क्या है, जिस पर सिंथिया बोलती है इसे रोकने का तरीका तो मुझे भी नहीं पता है, फिलहाल अभी के लिए तो हमें किसी तरह इससे बचना होगा। क्या आप लोगों के पास मोबाइल फ़ोन है? हाँ मेरे पास फ़ोन है, लेकिन वो ऊपर वाले रूम में है। अगर हमारे पास यहाँ पर फ़ोन रहता तो हम पुलिस को भी फ़ोन कर सकते थे, लेकिन अब ऊपर भला कौन जाएगा? माइकल नीचे ही खड़ा है और अगर वो हमें ऊपर जाते हुए देख लेगा तो वो हमें मार डालेगा। जिस पर गुल्ली बोलता है तुम लोग यहीं शांति से रुको, तब तक मैं ऊपर जाके पुलिस को फ़ोन करता हूँ ताकि पुलिस जल्दी से जल्दी यहाँ पहुँच सके। और ये बोलकर गुल्ली वहाँ से जाने लगता है, लेकिन उसे ये काम काफ़ी सावधानी से करना होगा, वरना अगर तो उसे माइकल ने देख लिया तो फिर वो उसके पीछे पड़ जाएगा। और यहाँ पर लैंस की मौत से सैम इतना घबरा जाती है कि वो वहाँ से भाग जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर माइकल ने उसे देख लिया तो वो उसे भी इसी तरह मार डालेगा। लेकिन वहाँ से भागकर सैम ने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि अगर वो उसी अलमारी में रहती तो माइकल लैंस को मारने के बाद वहाँ से चला जाता। लेकिन क्योंकि अब माइकल ने सैम को भागते हुए देख लिया है तो वो भी अब उसका पीछा करने लगता है और सैम माइकल से अपनी जान बचाकर भाग ही रही होती है कि तभी अचानक से माइकल उसके सामने आ जाता है और फिर माइकल अपना मसेटी सैम के पेट में घुसा देता है। अपने हड़बड़ी के वजह से सैम माइकल का शिकार बन गई है और अब माइकल उसे काफ़ी दर्दनाक मौत देने वाला है। और यहाँ पर गुल्ली को टिम्मी का फ़ोन मिल जाता है। उसके बाद गुल्ली पुलिस को फ़ोन लगा देता है। हेलो पुलिस स्टेशन, क्या बात है? हमारे घर में एक खूनी घुस आया है जिसने हमारे एक दोस्त को मारकर घायल कर दिया है और वो पूरे घर में हम लोगों को ढूंढ रहा है हम लोगों को मारने के लिए। आप जल्दी से हमारे पास आकर हमें बचा लीजिए, वरना वो खूनी हमें मार डालेगा। उसके बाद गुल्ली उस पुलिस ऑफिसर को अपने घर का एड्रेस बताता है। क्या उस खूनी ने एक मास्क पहना है? हाँ, उसने एक सफ़ेद रंग का मास्क पहना है। अच्छा, तो वो क्रिमिनल तुम्हारे घर में है? तुम लोग एक काम करो, तुम लोग घर से किसी तरह बाहर निकल जाओ, क्योंकि अगर तुम लोग घर के अंदर रहोगे तो उसके लिए तुम्हें मारना आसान होगा। पर हम लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। हम लोगों ने दरवाजे के सामने अलमारी रख दिया है ताकि वो खूनी घर के अंदर ना आ जाए, लेकिन वो खूनी किसी और रास्ते से घर के अंदर आ गया है और अब इसीलिए हम लोग घर के बाहर नहीं जा सकते हैं। ठीक है, हम लोग वहाँ जल्द से जल्द पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, तब तक आप लोग उस खूनी से छुप कर रहिए। ये बात बोलकर वो पुलिस ऑफिसर फ़ोन रख देता है। इस बार मैं इसे बचकर जाने नहीं दूंगा। आज मैं अपना बदला लेकर रहूंगा। Hunt them down and make them pay. They deserve to die. वो अभी भी माइकल से बचने के लिए वहाँ से धीरे धीरे भाग रही होती है, लेकिन माइकल उसे छोड़ेगा नहीं, क्योंकि माइकल एक ऐसा दरिंदा है जो कि अपने शिकार को काफ़ी दर्दनाक मौत देकर मारता है। इसीलिए वो सैम को इतनी आसानी से बचकर जाने नहीं देगा और फिर वो सैम के पास जाकर उसका गला पकड़ के उसे हवा में लटका देता है और सैम की आंखों में अपने लिए डर देखकर उसे काफ़ी अच्छा लगता है। They deserve to die, Jason.
suffer. Don't stop, Jason. They deserve to die. Make them suffer like we did. और यहाँ पर गुल्ली सीढ़ियों से धीरे धीरे उतरने लगता है क्योंकि वो नहीं चाहता है कि उससे जरा भी आवाज हो जिससे फिर माइकल उसके पीछे लग जाए। और वैसे भी गुल्ली को काफी संभल कर रहना होगा क्योंकि उसे नहीं पता है कि कहाँ से माइकल उसके सामने आ जाएगा। और वो आगे बढ़ ही रहा होता है कि तभी उसे कुछ आवाज आती है और वो जैसे ही उस आवाज की तरफ मुड़कर देखता है तो वो काफी हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ पर सैम रेंगते रेंगते आ रही थी। लेकिन कपकपा देने वाली बात तो ये थी कि वो सैम का सिर्फ आधा ही शरीर था और उसका बचा हुआ आधा शरीर तो कहीं और लड़खड़ा रहा था। ये खौफनाक भरा मंजर अपने सामने देखकर गुल्ली तो काफ़ी डर जाता है क्योंकि आज से पहले उसने ऐसा कभी भी नहीं देखा था और वो घबरा कर वहाँ से भाग जाता है। और भागकर गुल्ली सिंथिया, मैक्स और बुल्ली के पास जाता है और उसका डरा हुआ चेहरा देखकर सिंथिया उससे पूछती है, क्या हुआ, आखिर तुम इतने डरे हुए क्यों हो? तुम्हारी पुलिस से बात हुई है ना, या फिर कोई और बात है जो तुम्हें इतना डरा रही है? देखो तुम्हारी चुप्पी और ये डरा हुआ चेहरा देखकर हमारे मन में भी बेचैनी बढ़ रही है। हमें अपने इस डर का कारण बताओ। जिस पर गुल्ली बोलता है, अभी मैंने अपने आँखों के सामने जो देखा है, अगर आज से 10 साल पहले मैंने वो देखा होता तो शायद उसी दिन मैं हार्ट अटैक से मारा जाता। मुझे ये नहीं पता था कि माइकल सबको इतनी दर्दनाक मौत देता है। मैंने तुम्हारी दोस्त की कटी हुई लाश को देखा जो कि मेरे पास अपने आंखों में मदद की उम्मीद लेकर बढ़ रही थी, लेकिन मेरे पास पहुंचने से पहले ही उसने अपना दम तोड़ दिया। और पीछे खड़ा मैक्स जो कि सैम का बॉयफ्रेंड था, वो सैम की इतनी दर्दनाक मौत के बारे में सुनकर काफ़ी गुस्सा हो जाता है और वो माइकल के पास जाने लगता है। अपने गर्लफ्रेंड के मौत के बारे में सुनकर उसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। और सिंथिया जैसे ही पीछे मुड़ती है तो वो मैक्स को वहाँ से जाते हुए देखती है और उसे पता चल जाता है कि मैक्स अब माइकल से लड़ने के लिए जा रहा है। इसीलिए वो घबरा गई है क्योंकि उसे पता है कि मैक्स माइकल से लड़ नहीं पाएगा। और फिर मैक्स वहीं पर पहुंच जाता है जहां पर उसकी गर्लफ्रेंड यानी सैम की बेजान लाश पड़ी होती है। और सैम का ये हाल देखकर मैक्स को काफ़ी बुरा लगता है और उसे ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के रोने का मन करता है। लेकिन इससे पहले वो माइकल का खेल ख़त्म करना चाहता है। और फिर वहाँ पर माइकल भी आ जाता है और उसने अब मैक्स को देख लिया है, इसलिए अब उसका अगला शिकार मैक्स ही होने वाला है। और वो मैक्स की तरफ बढ़ने लगता है और मैक्स को क्योंकि माइकल के ऊपर काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है, इसलिए वो माइकल को एक पंच मारता है। लेकिन ये क्या, माइकल ने तो उसका हाथ ही पकड़ लिया। और अब मैक्स को भी पता चल गया है कि उसने अपने दिमाग से काम ना लेकर कितनी बड़ी गलती कर दी है। और तभी माइकल मैक्स का हाथ काट देता है जिससे मैक्स को काफ़ी दर्द होता है। लेकिन इसे ये नहीं पता है कि माइकल ने तो अभी इसे टॉर्चर करना शुरू ही किया है। उसके बाद वो उसका हाथ उसी के अंदर घुसा देता है जिससे मैक्स को काफ़ी दर्द होता है। और उसे पता चल गया है कि अगर वो माइकल के नज़रों के सामने रहा तो माइकल उसे और भी दर्द देगा, इसीलिए वो धीरे धीरे वहाँ से जाने लगता है। लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं कि माइकल इसे इतनी आसानी से तो छोड़ेगा नहीं। जाते ही माइकल भी मैक्स के पीछे पीछे जाने लगता है क्योंकि उसे पता था कि मैक्स अब जहाँ पर जाएगा वहीं पर उसे बाकी के लोग भी छुपे हुए मिल जाएंगे। और होता भी कुछ ऐसा ही है। मैक्स मदद की उम्मीद लेकर गुल्ली बुल्ली और सिंथिया के पास जाता है, लेकिन उल्टा ये लोग उसकी दर्दनाक हालत देखकर काफी घबरा जाते हैं और गुल्ली सिंथिया वहाँ से भागने लगते हैं, जिससे बुल्ली को ऐसा लगता है कि शायद माइकल वहाँ पर आ गया है, इसीलिए वो भी कूदकर वहीं पर छुप जाता है। बेचारा मैक्स, वो तो यहाँ पर मदद की उम्मीद लेकर आया था, लेकिन उसके आखिरी समय में उसके अपने दोस्तों ने ही उसे धोखा दे दिया और उसे मरने की हालत में छोड़कर वहाँ से चले गए। लेकिन अच्छी बात तो ये थी कि माइकल के वहाँ पहुँचने से पहले ही मैक्स ने अपना दम तोड़ दिया, वरना अगर उसके मरने से पहले माइकल वहाँ पर आ जाता तो वो उसे और भी दर्द देता। और मैक्स के मरने के बाद माइकल आगे बढ़ने लगता है। Mother is talking to you. Find them. और यहाँ पर गुल्ली और सिंथिया काफ़ी बुरी तरह से फंस गए हैं क्योंकि इनके पास यहाँ से बचकर भागने का और कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है। और माइकल उन्हें ढूंढते हुए यहीं पर आ रहा है और यहाँ आने के बाद ये इन दोनों को ही निपटा डालेगा। और जिस बात का डर था आखिर में वही हुआ।
माइकल वहीं पर आ जाता है जहाँ पर गुल्ली और सिंथिया छुपे थे और फिर वो उन लोगों को ढूंढने लगता है, लेकिन अभी ये लोग उसे नहीं मिलते हैं क्योंकि वो लोग अंदर छुपे थे और माइकल उन्हें बाहर ही ढूंढ रहा था। और यहाँ पर बुल्ली अपना सर उठाकर ये देखता है कि माइकल यहाँ पर अभी भी है या फिर वो यहाँ से चला गया है। और चारों तरफ देखने के बाद जब बुल्ली कंफर्म हो जाता है कि माइकल यहाँ से चला गया है तो वो भी उठकर वहाँ से जाने लगता है। और माइकल अभी भी यहाँ पर गुल्ली और सिंथिया को ढूंढ रहा होता है। तभी उसे ऐसा लगता है कि मानो उसके साइड से कोई वहाँ से भाग रहा हो और वो जैसे ही मुड़ता है तो वो बुल्ली को वहाँ से भागते हुए देखता है। उसके बाद माइकल भी बुल्ली के पीछे पीछे जाने लगता है। गुल्ली और सिंथिया तो बाल बाल बचे हैं, वरना अगर माइकल उन लोगों को देख लेता तो वो दोनों लोगों को मार डालता। लेकिन अब बेचारा बुल्ली फंस गया है। माइकल उसके पीछे पीछे ही भाग रहा है और बुल्ली भी माइकल को अपने पीछे पीछे आते हुए देखकर काफी घबरा जाता है, जिससे उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और सोफे में टकराकर वो नीचे गिर जाता है। अगर कुछ ही देर में बुल्ली की मदद नहीं की गई तो माइकल उसे भी मार डालेगा। और फिर माइकल बुल्ली को मारने जाता है, लेकिन तभी अचानक से किसी ने उसको गोली मार दिया था। You cannot die. You can never die. सही समय पर पुलिस ऑफिसर ने आकर माइकल को गोली मारकर उसे बेहोश कर दिया है और अब माइकल कुछ देर तक ऐसे ही बेहोश रहने वाला है। उसके बाद वो पुलिस ऑफिसर माइकल के पास जाने लगता है। यहाँ पर बंदूक के चलने की आवाज़ सुनकर गुल्ली और सिंथिया भी बाथरूम से निकल आते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि पुलिस आ गई है। और फिर वो पुलिस ऑफिसर इन तीनों से बोलता है, आप तीनों की मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप तीनों के वजह से आज ये कातिल हमारे गिरफ्त में है, वरना ना जाने ये इस शहर में कितना खून बहाता। हम आपको जबान दे रहे हैं कि हम आपके दोस्तों के मरने का बदला इससे जरूर लेंगे और इन्हें मौत की सजा दिलवाएंगे। अच्छा तो अब हम यहाँ से चलते हैं क्योंकि हमें इसके होश में वापस आने से पहले ही यहाँ से जाना होगा, वरना फिर इन्हें रोकना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद वो पुलिस ऑफिसर माइकल को अपनी गाड़ी में लेटाकर वहाँ से जाने लगता है। और अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है, चलिए जानते हैं कि आखिर इस पुलिस ऑफिसर की माइकल से क्या दुश्मनी थी और अब ये पुलिस ऑफिसर माइकल से अपना सालों पुराना बदला कैसे लेगा। मुझे आज भी वो रात याद है, 7 साल पहले की वो रात जिस दिन तुमने मेरे घर में घुसकर मेरे सभी परिवार वालों को मार डाला था। और जैसे ही मैं अपनी टीम को लेकर वहाँ पर पहुँचा तो तुमने मेरे सारे दोस्तों को भी मार डाला। मुझे नहीं पता है कि तुम्हारी मुझसे क्या दुश्मनी थी जिस वजह से तुमने मुझे उस रात 7 सालों तक घुट घुट कर रहने के लिए जिंदा छोड़ दिया। और तुम्हें शायद ये अंदाज़ा भी नहीं है कि कैसे कैसे मैंने इन 7 सालों को घुट घुट कर काटा है। इन 7 सालों तक मैं बिल्कुल अकेला था और उस मौके का इंतज़ार कर रहा था कि कब तुम वापस से इस शहर में लौट आओगे और फिर तुम्हें मारकर मैं अपने इस दर्द भरे जीवन से मुक्ति पाऊंगा। और आखिरकार 7 सालों बाद ये दिन आ ही गया। गुल्ली बुल्ली और सोन आज रेलवे स्टेशन पर आए होते हैं क्योंकि ये लोग ट्रेन पकड़कर अपने चाचा के यहाँ जाने वाले हैं। गुल्ली बुल्ली से पूछता है, बुल्ली आखिर ट्रेन कब तक आएगी? तुमने तो बोला था कि कुछ ही देर में आने वाली है ट्रेन। जिस पर बुल्ली बोलता है, गुल्ली ट्रेन 2 घंटे लेट हो गई है और अब हमें 2 घंटे तक यहाँ पर बैठकर इंतजार करना होगा क्योंकि अब ट्रेन 2 घंटे बाद ही यहाँ पर आएगी और मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। मुझे ये बात थोड़ी ना पता थी कि भला ट्रेन लेट हो जाएगी और मुझे यहाँ आने के बाद ही पता चला कि ट्रेन लेट है। और अगर मुझे पहले से ही पता रहता तो मैं तुम लोगों को जल्दी करने के लिए नहीं बोलता। जिस पर सोन बोलता है, बुल्ली तुमने बेकार में ही हम लोगों को हड़बड़ा दिया था, वरना मैं अपना सारा कपड़ा लेकर आया होता। अब बोलो तो हम लोग चाचा जी के यहाँ क्या पहनेंगे? जिस पर बुल्ली बोलता है, अरे सोन तुम टेंशन मत लो, चाचा जी हम लोगों को कपड़े खरीद देंगे और जब तक ट्रेन नहीं आती है तब तक हम लोग चलो यहीं कहीं बैठकर अंताक्षरी खेला जाए। और फिर सोन इधर उधर बैठने की जगह देखने लगता है। तभी अचानक से इन लोगों को ट्रेन की आवाज आती है जिससे ये लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि इनकी ट्रेन ही यहाँ पर आखिरी आने वाली ट्रेन थी। तो फिर आखिर ये कौन सी ट्रेन है? उसके बाद गुल्ली बुल्ली की तरफ मुड़ता है और वो उससे बोलता है,
बुल्ली तुमने तो बोला था कि ट्रेन 2 घंटे बाद आएगी, तो फिर आखिर ये कौन सी ट्रेन है? जिस पर बुल्ली बोलता है, गुल्ली मुझे भी ये नहीं पता कि आखिर ये ट्रेन यहाँ पर इतनी जल्दी क्यों आ गई, क्योंकि स्टेशन पर हमारी ट्रेन आखिरी आने वाली ट्रेन थी। ये बात तो मुझे अच्छी तरह से पता है। और ये जो ट्रेन है यही हमारी ट्रेन है जिस पर बैठकर हम लोगों को चाचा जी के पास जाना है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये इतनी जल्दी कैसे यहाँ पर आ गई। हो सकता है कि ट्रेन ने अपनी स्पीड कवर अप कर ली हो, या फिर हो सकता है कि मैंने कुछ गलत सुन लिया हो, ट्रेन लेट ही ना हो। और फिर सॉन बोलता है, अरे जल्दी से चलो ट्रेन में बैठो वरना ये ट्रेन चल देगी। सभी लोग इस ट्रेन में जाकर बैठ रहे हैं, कहीं ट्रेन छूट ना जाए। और ये बात सुनकर गुल्ली, बुल्ली और सॉन तीनों ही ट्रेन के अंदर जाने लगते हैं। और फिर ये लोग जाकर ट्रेन के अंदर बैठ जाते हैं। और फिर सॉन पूछता है, बुल्ली आखिर ये ट्रेन कब चलेगी? जिस पर बुल्ली बोलता है, अरे सॉन रुको जरा, सब्र करो, अभी तो हम लोग ट्रेन में बैठे हैं, अभी ये ट्रेन कुछ देर तक यहीं पर रुकी रहेगी, उसके बाद चलेगी। और कुछ देर बाद वो ट्रेन चलने लगती है। अरे ये तो कोई और ट्रेन है, लेकिन गुल्ली, बुल्ली और सॉन तो किसी और ट्रेन में बैठे थे, तो फिर आखिर ये ट्रेन कैसे बदल गई? लगता है इस ट्रेन में कुछ गड़बड़ी है। और कुछ ही देर में गुल्ली, बुल्ली और सॉन तीनों ही सो जाते हैं, क्योंकि ये लोग सुबह से ही काफी थके हुए होते हैं और इसीलिए ये लोग गहरी नींद में सो जाते हैं। पर कुछ ही देर में इन लोगों के साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिससे इनकी चैन की नींद हमेशा हमेशा के लिए उड़ जाएगी और ये लोग इस रात को अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं भूल पाएंगे। और कुछ देर बाद गुल्ली की नींद खुल जाती है, क्योंकि उसे किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। और फिर वो अपनी सीट से उठ जाता है और वो बुल्ली और सॉन को देखने लगता है, जो कि आराम से घोड़े बेचकर सो रहे होते हैं, जिससे उसे पता चलता है कि ये चीखने की आवाज़ कहीं और से आ रही है। और फिर वो उसी आवाज़ की तरफ बढ़ने लगता है, पता लगाने के लिए कि भला आखिर इतनी रात को कौन चीख रहा है। अरे ये आदमी कौन है और इसने कैसा मास्क पहना है और ये इस लड़की को ऐसे क्यों देख रहा है? अरे इसके हाथ में तो एक चाकू है, लगता है ये इस चाकू से इस लड़की को मार डालेगा। और उसके हाथ में चाकू देखकर वो लड़की बहुत ही डर जाती है और फिर वो आदमी उस लड़की का गला पकड़ लेता है। उसके बाद वो उस चाकू से उसके ऊपर हमला कर देता है और चाकू के लगने से वो लड़की बहुत ही कमज़ोर हो जाती है। लेकिन वो किलर इतनी आसानी से मानता नहीं है। उसके बाद वो उस लड़की का सर पकड़ लेता है और यहाँ पर गुल्ली ये सब देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है, क्योंकि वो किलर एक के बाद एक उस लड़की के पेट में वार करते जाता है और वो लड़की इतनी कमज़ोर हो जाती है कि वो कुछ नहीं कर पाती है और वो किलर के वार को सह रही होती है। गुल्ली ये सब देखकर बहुत ही सहम जाता है, क्योंकि वो किलर रुकने का नाम नहीं लेता है। और फिर अचानक से वो रुक जाता है और तभी अचानक से गुल्ली के सामने एक जोकर आ जाता है, जिससे गुल्ली की नींद खुल जाती है। इसका मतलब ये सब गुल्ली का एक बुरा सपना था और गुल्ली इधर उधर देखकर शांत हो जाता है और वो फिर से सोने चला जाता है। लेकिन तभी वो कुछ ऐसा देखता है जिससे उसके तोते उड़ जाते हैं। अरे ये तो वही जोकर है जो कि गुल्ली के सपने में आया था और वो जोकर गुल्ली को ही देख रहा होता है। अरे ये क्या, इस जोकर ने तो एक लड़की को पकड़ कर रखा है और लगता है कि ये इसे गुल्ली को दिखाकर मार डालेगा ताकि ये गुल्ली के अंदर और भी डर पैदा कर सके। और गुल्ली बेचारा ये सब देखकर बहुत ही डर जाता है। अरे ये क्या, गुल्ली तो अभी स्टेशन पर ही है, इसका मतलब गुल्ली ये भी एक सपना ही देख रहा था। और गुल्ली बेचारा अभी काफी डरा हुआ है और वो जोर जोर से चिल्लाता है, बुल्ली और सॉन जल्दी से उठो वरना ये जोकर हम लोगों को मार डालेगा। गुल्ली तुम्हें क्या हुआ है, तुम ऐसे पागलों की तरह क्यों चीख रहे हो? बुल्ली गुल्ली से बोलता है, जिससे गुल्ली की नींद टूट जाती है। गुल्ली को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो कहाँ पर है। और फिर बुल्ली गुल्ली से बोलता है, गुल्ली जल्दी से चलकर ट्रेन में बैठो वरना ट्रेन चली जाएगी। सॉन ने सारा सामान ट्रेन के अंदर रख दिया है, चलो जल्दी से ट्रेन में वरना ट्रेन छूट जाएगी। गुल्ली बुल्ली से पूछता है, बुल्ली क्या हम लोगों ने सामान लाया था? जिस पर बुल्ली बोलता है, हाँ गुल्ली हम लोगों ने सामान लाया था और सॉन ने सभी सामान को अंदर भी रख दिया है। और फिर गुल्ली पूछता है, बुल्ली क्या हम लोगों की ट्रेन 2 घंटे लेट नहीं है? क्या हम लोगों की ट्रेन टाइम पर है? जिस पर बुल्ली को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, आखिर तुम ये पागलों जैसी क्या सवाल कर रहे हो? हम लोगों ने सामान भी लाया है और हम लोगों की ट्रेन टाइम पर है बिल्कुल, और तुम ऐसे ही ड्रामे करते रहोगे तो हम लोगों की ट्रेन जरूर छूट जाएगी। इसलिए चलो जल्दी से चुपचाप अंदर बैठो। वैसे भी मेरा दिमाग बहुत ही गर्म है क्योंकि चंपू अभी तक यहाँ पर नहीं आया है और मुझे लग रहा है कि हमेशा की तरह इस बार भी वो नहीं आएगा। जिस पर गुल्ली बोलता है, दरअसल बात यह है कि मैंने अभी एक बुरा सपना देखा था
और इसीलिए मैं तुमसे ये सब सवाल कर रहा था। खैर छोड़ो ये सब बातें, पर क्या तुमने चंपू को फोन किया? आखिर वो यहाँ पर क्यों नहीं आया? उसी के बोलने की वजह से हम लोगों ने घूमने का प्लान बनाया, और अब अगर वही नहीं आएगा तो गुस्सा तो आएगा ही। हाँ गुल्ली, मैंने उसे काफी बार फोन किया, लेकिन हर बार उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। बुल्ली, मैं तो बोल रहा हूँ चंपू को गोली मारो, चलो हम ही लोग अकेले घूमने चला जाए। और फिर गुल्ली, बुल्ली और सोन तीनों ही उस लोकल ट्रेन में बैठ जाते हैं। उसके बाद सोन बोलता है, देखो गुल्ली और बुल्ली, अब से इस बात का ध्यान रखना, अब हमें चंपू कहीं भी घूमने के लिए बोले तो हमें उसे मना कर देना है, क्योंकि हमेशा वो घूमने का प्लान बनाता है और बाद में जब हम लोग राजी हो जाते हैं तो खुद मना कर देता है। और इस बार तो उसने हद ही कर दी। हम लोग आकर यहाँ पर ट्रेन में बैठ गए हैं, लेकिन अभी तक उसका कुछ पता ही नहीं है। और अब इन लोगों की ट्रेन भी चल देती है। उस ट्रेन में पैसेंजर्स बहुत ही कम थे, इसीलिए गुल्ली, बुल्ली और सोन को सीट की बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई और वो लोग आराम से एक सीट पर बैठे थे और एक सीट पर अपना सामान रखे थे। और फिर सोन बुल्ली से बोलता है, बुल्ली तुम जरा चंपू को फ़ोन मिलाओ तो, क्योंकि मुझे अब उसकी चिंता हो रही है। क्योंकि हर बार जब भी उसे अगर कहीं नहीं जाना होता है तो भले ही निकलने के 1 घंटे पहले, लेकिन वो हमें मना ज़रूर कर देता है। पर इस बार तो उसने हमें मना भी नहीं किया और ऊपर से हम लोग उसे फ़ोन लगा रहे हैं तो उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। और फिर बुल्ली बोलता है, हाँ सोन, मुझे भी अब उसकी चिंता हो रही है, रुको मैं अभी उसे फ़ोन लगाता हूँ, क्या पता अब उसका फ़ोन ऑन हो गया हो। और जैसे ही अपने पॉकेट से बुल्ली फ़ोन निकालने जाता है तभी उन लोगों को किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है और वो तीनों ही उस आवाज़ की तरफ देखने लगते हैं। अरे ये तो एक आदमी है जो कि फ़ोन पर किसी से झगड़ रहा होता है और ये इतनी जोर से झगड़ रहा होता है कि सभी पैसेंजर्स को प्रॉब्लम होती है। और फिर गुल्ली, बुल्ली और सोन वहाँ पर आ जाते हैं देखने के लिए कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। और उन तीनों को वहाँ पर देखकर उस आदमी की पत्नी जो कि वहीं साइड में बैठी थी वो खड़ी हो जाती है और फिर वो गुल्ली, बुल्ली और सोन की तरफ मुड़ती है और उन्हें बोलती है, मेरे हस्बैंड की वजह से आप लोगों को परेशानी हो रही है, इसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ, मगर मैं क्या कर सकती हूँ, मैंने इन्हें बहुत समझाया पर ये मान ही नहीं रहे हैं। जिस पर गुल्ली बोलता है, वो सब तो ठीक है, लेकिन आखिर इन्हें इतना गुस्सा आ क्यों रहा है? आखिर इनके वजह से हम सभी लोगों को परेशानी हो रही है। दरअसल बात यह है कि हम लोग कहीं घूमने के लिए जा रहे थे और इन्होंने अपने एक दोस्त को इनवाइट किया था, पर हम लोग जब स्टेशन पर आए तब इनका दोस्त यहाँ पर आया ही नहीं और अब तो ट्रेन भी चलने लगी है, इसलिए इन्होंने गुस्सा होकर अपने दोस्त को फ़ोन किया। पर इनका दोस्त बोल रहा है कि ट्रेन कैंसिल हो गई है तो मैं कहाँ आऊँ, भला ये कैसे हो सकता है, हम लोग तो ट्रेन ही में हैं तो ट्रेन कैंसिल कैसे हो सकती है। और वो बोल रहा है कि मैंने न्यूज़ में देखा है, इसीलिए इन्हें गुस्सा आ गया है। आप लोग जाइए, मैं अभी इन्हें समझाती हूँ धीरे बात करने के लिए। उसके बाद गुल्ली, बुल्ली और सोन वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन गुल्ली को कुछ सही नहीं लग रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि कहीं उसका सपना सच ना हो जाए। और वो लेडी अपने हस्बैंड को समझाने लगती है धीरे बात करने के लिए। और यहाँ पर वो बूढ़ा आदमी चिल्लाने की आवाज़ से बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो अपनी सीट से उठकर उसी आदमी की तरफ जाने लगता है। लगता है अब इन दोनों में फाइट होगी। और यहाँ पर बुल्ली को चंपू का फ़ोन आता है और बुल्ली चंपू से बात करने लगता है, चंपू बताओ, तुम्हें कहीं घूमना ही नहीं रहता है तो आखिर तुम प्लान क्यों बनाते हो? ये तुम क्या बात कर रहे हो, हम लोग तो ट्रेन में ही है। देखो तुमने कोई गलत न्यूज़ देखा होगा, तुम कैसी बातें कर रहे हो, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। हेलो हेलो हेलो। और फिर चंपू बुल्ली का फ़ोन काट देता है। उसके बाद गुल्ली बुल्ली से पूछता है, क्या हुआ बुल्ली, चंपू ने क्या बोला? जिस पर बुल्ली बोलता है, पता नहीं, ये भी वही बात बोल रहा है कि ट्रेन कैंसिल हो गई है, लगता है इन लोगों ने कोई गलत न्यूज़ देख लिया है। लेकिन इन सभी बातों को सुनकर गुल्ली बहुत ही डर जाता है। और फिर गुल्ली बोलता है, बुल्ली पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने जो सपना देखा था वो अब सच हो रहा है। क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ट्रेन सच्ची में एक श्रापित ट्रेन है। जिस पर बुल्ली बोलता है, अरे गुल्ली तुम भी किन लोगों की बातों का विश्वास कर रहे हो, तुम्हें तो पता ही है कि चंपू कितना आलसी है। और मुझे लगता है कि दूसरों की बातें सुनकर उसने ये अनुमान लगा लिया कि ट्रेन सच्ची में कैंसिल है और वो स्टेशन पर आया ही नहीं। अरे ये ट्रेन के ऊपर कौन चल रहा है, ये तो देखने में बहुत ही डरावना लग रहा है। गुल्ली बुल्ली और सोन ट्रेन के कैंसिल होने वाले बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और वो लोग आराम से बैठ जाते हैं। और तभी ट्रेन रुक जाती है, जिस पर सोन बोलता है,
अरे गुल्ली ये क्या हो गया, आखिर ये ट्रेन बीच जंगल में क्यों रुक गई? जिस पर गुल्ली बोलता है अरे मैं इस ट्रेन का ड्राइवर थोड़ी ना हूँ जो मुझे पता रहेगा कि ट्रेन बीच जंगल में क्यों रुक गई। और फिर गुल्ली बोलता है अरे तुम लोग क्या टेंशन ले रहे हो, ड्राइवर को टॉयलेट लग गया होगा इसलिए उसने रोक दिया होगा। चलो हम लोग तब तक सो जाते हैं क्योंकि हम लोग बहुत थके हुए हैं और मंजिल बहुत दूर है। और गुल्ली सोने चले जाते हैं, लेकिन सॉन को नींद नहीं आ रही होती है और फिर वो इधर उधर देखने लगता है और वो पाता है कि इस ट्रेन में तो कोई भी नहीं है। पर ऐसा कैसे हो सकता है क्योंकि इस ट्रेन में तो वो बूढ़ा आदमी और वो हस्बैंड और वाइफ थे। और ये देखकर सॉन डर जाता है। उसके बाद वो गुल्ली को बोलता है तुम दोनों यहीं पर रुको, मैं जरा बाहर घूम कर आता हूँ। और ये बोलकर सॉन अपने सीट से उठ जाता है। उसके बाद वो बाहर जाने लगता है। उसके बाद वो ट्रेन से नीचे कूद जाता है और नीचे कूदने के बाद वो सोचने लगता है कि अब वो कहाँ जाए, कहीं वो इधर उधर जाए और ट्रेन वापस से चल न दे। और फिर वो सोचने लगता है क्यों न ड्राइवर को देखने चला जाए कि ड्राइवर आखिर कर क्या रहा है। और फिर वो ड्राइवर के पास जाने लगता है और फिर वो कूद कर ट्रेन के इंजन के अंदर देखने लगता है कि आखिर उसके अंदर ड्राइवर है भी या नहीं। और सॉन को जैसी उम्मीद थी ड्राइवर उस ट्रेन के अंदर था ही नहीं और इसीलिए तो ट्रेन रुकी हुई है क्योंकि उसे चलाने वाला ही ट्रेन के अंदर नहीं है। और फिर सॉन सोचता है क्यों न ड्राइवर को देखने चला जाए कि आखिर वो कर क्या रहा है। अरे ये क्या, ये तो एक ज़ॉम्बी है, पर आखिर ये यहाँ कैसे आया है? और सॉन इस बात से बिल्कुल बेखबर है कि एक ज़ॉम्बी उसका पीछा कर रहा है और वो ज़ॉम्बी धीरे धीरे सॉन की तरफ बढ़ने लगता है। और सही समय पर अगर सॉन ट्रेन के अंदर वापस नहीं गया तो वो ज़ॉम्बी सॉन को खा जाएगा। और जैसे ही वो ज़ॉम्बी वहाँ से गुजरता है कि तभी उसे ट्रेन का दरवाज़ा खुला हुआ मिलता है और वो उस दरवाज़ा को खुला हुआ देखकर उसके अंदर जाने का सोचता है और फिर वो उस ट्रेन के अंदर चढ़ जाता है। और अब गुल्ली की तो खैर नहीं क्योंकि इस ट्रेन से बाहर जाने के रास्ते पर तो वो ज़ॉम्बी खड़ा है और अगर ज़ॉम्बी ने इन्हें हल्का सा भी काट लिया तो ये लोग भी ज़ॉम्बी बन जाएंगे। अरे ये क्या, यहाँ तो और एक ज़ॉम्बी है, इसका मतलब इस पूरे जंगल में ज़ॉम्बीज़ ही ज़ॉम्बीज़ है। और जैसे ही सॉन वहाँ से गुजरता है तभी वो ज़ॉम्बी जो कि ट्रेन के अंदर छुपा था वो सॉन का पैर पकड़ लेता है जिससे सॉन नीचे गिर जाता है। और जैसे ही सॉन उस ज़ॉम्बी की तरफ देखता है तो वो बहुत ही डर जाता है और वो धीरे धीरे रेंगते हुए पीछे जाने लगता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी भी रेंगते हुए सॉन का पीछा कर रहा होता है। और यहाँ पर उस ज़ॉम्बी की आवाज़ से बुल्ली की नींद टूट जाती है और जैसे ही बुल्ली उस आवाज़ की तरफ देखता है तो वो बहुत ही डर जाता है। अपने सामने एक ज़ॉम्बी को देखकर बुल्ली बहुत ही डर जाता है और उस ज़ॉम्बी की आवाज़ से गुल्ली की भी नींद टूट जाती है और ये दोनों बहुत ही घबरा जाते हैं क्योंकि अब इनके पास भागने का कोई भी रास्ता भी नहीं है। और फिर वो ज़ॉम्बी इन दोनों के ऊपर बहुत ही जोर से चिल्लाता है। बुल्ली और गुल्ली की हालत बिल्कुल ख़राब है क्योंकि इनके पास भागने का कोई भी रास्ता नहीं है और अब इन लोगों को ज़ॉम्बी का शिकार होना ही पड़ेगा। और फिर वो ज़ॉम्बी इन दोनों के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, पर इससे पहले कि ये इन दोनों को मार पाए एक गोली आकर ज़ॉम्बी के सिर में लग जाती है जिससे वो ज़ॉम्बी वहीं पर गिर जाता है और कुछ ही देर में उसकी मौत हो जाती है जिससे उसकी आँख की रोशनी भी बंद हो जाती है। और बुल्ली और गुल्ली ये देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं, लेकिन वो लोग जैसे ही ट्रेन के बाहर देखते हैं तो उन्हें वहाँ पर कोई भी नहीं दिखता है। तो फिर आखिर ये गोली चलाई किसने? और फिर गुल्ली बुल्ली से पूछता है बुल्ली आखिर ये गोली किसने चलाई, यहाँ बाहर तो कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। जिस पर गुल्ली बोलता है गुल्ली ये बात तो मुझे भी नहीं पता कि आखिर ये गोली चलाई किसने है, लेकिन जिसने भी चलाया है उसने हमें इस ज़ॉम्बी से बचा लिया, वरना अभी हम दोनों ज़ॉम्बी बनकर घूम रहे होते। उसके बाद गुल्ली इधर उधर देखने लगता है और वो सॉन को ढूंढ रहा होता है। उसके बाद वो बुल्ली से बोलता है बुल्ली आखिर सॉन कहाँ पर है, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ देर पहले सॉन तो हम ही लोगों के साथ बैठा था। और फिर बुल्ली बोलता है गुल्ली बहुत ही बड़ी गड़बड़ी हो गई है, हम लोग जब सो रहे थे तो सॉन ने हमें बोला था कि वो बाहर टहलने जा रहा है, लेकिन मैंने उस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था क्योंकि मैं उस टाइम नींद में था। लेकिन अब मुझे पता चल रहा है कि मैंने उसे जाने से मना ना करके कितना बड़ा गलती कर दिया है, क्योंकि अगर यहाँ पर एक ज़ॉम्बी है तो ये बिल्कुल कंफर्म है कि इस पूरे जंगल में बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ होंगे और अगर हम लोग सही समय पर जाकर सॉन को नहीं बचाएंगे तो हो सकता है कि सॉन को कोई ज़ॉम्बी काट कर उसे भी अपनी तरह बना ले। इसलिए चलो गुल्ली, हम लोगों को जल्दी चलना होगा। और फिर वो लोग चले जाते हैं सॉन को ढूंढने के लिए।
यहाँ पर वो ज़ॉम्बी शॉन का पीछा कर रहा होता है और शॉन दौड़कर बच रहा होता है, पर तभी शॉन का पैर लड़खड़ा जाता है जिससे वो नीचे गिर जाता है और अब शॉन को काफ़ी जोर की चोट लगी है और अब वो खड़ा नहीं हो पाएगा और वो ज़ॉम्बी धीरे धीरे शॉन के पास आ रहा होता है। और जैसे ही वो ज़ॉम्बी शॉन के पास आता है तभी वहाँ पर एक वैन आती है और उस वैन से टक्कर लगने की वजह से वो ज़ॉम्बी दूर जाकर गिरता है। और आखिर इस ज़ॉम्बी को मारा किसने? अरे ये वैन तो कुछ जानी पहचानी लग रही है। और फिर उस वैन का दरवाजा खुल जाता है। अरे ये तो रॉड है, पर आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है? और शॉन तो रॉड को देखकर बहुत ही डर जाता है और फिर अचानक से रॉड शॉन को पकड़ लेता है और फिर वो उसे फ्रीज कर देता है। तो दोस्तों, ये बिल्ली के ऊपर कौन सी न्यूज़ की बताने वाली है? पर पता नहीं क्यों शॉन को फ्रीज करने के बाद रॉड बिल्कुल उदास हो जाता है। ऐसा मानो कि वो शॉन को फ्रीज करना नहीं चाहता था, लेकिन किसी मजबूरी के कारण उसे ये करना पड़ा। और यहाँ पर वो ज़ॉम्बी जिसे रॉड ने टक्कर मारा था वो धीरे धीरे उठने लगता है, लेकिन रॉड को ये बात नहीं पता होती है और वो उदास वहीं पर खड़ा रहता है। और फिर वो ज़ॉम्बी रॉड की तरफ दौड़ लगा देता है, लेकिन इससे पहले कि वो रॉड को मार पाता, रॉड उसे देख लेता है और वो तुरंत उसे फ्रीज करता है। रॉड ने उस ज़ॉम्बी को सही मौके पर फ्रीज कर दिया, वरना वो ज़ॉम्बी रॉड को काट लेता और फिर रॉड भी एक ज़ॉम्बी बन जाता। और जैसे ही वो ज़ॉम्बी नीचे गिरता है वो पूरा टूट जाता है और ये देखकर रॉड को बहुत ही मजा आता है। जिस तरह से उस ज़ॉम्बी के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए वो चीज़ रॉड को बहुत ही अच्छी लगती है। और फिर रॉड शॉन को देखता है। मुझे तो रॉड के इरादे अच्छे नहीं लग रहे हैं, कहीं अब रॉड शॉन के साथ भी तो यही नहीं ना करने वाला। अगर ऐसी बात है तो शॉन बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस गया है। और यहाँ पर ट्रेन से निकलने के बाद गुल्ली और बुल्ली आपस में बात कर रहे होते हैं और गुल्ली बुल्ली से बोलता है, चलो बुल्ली अब हम लोग अलग अलग होकर शॉन को ढूंढा जाए और जिसे भी पहले शॉन मिल जाएगा वो जोर से चिल्लाएगा ताकि हम तीनों एक साथ हो जाए। और उसके बाद हम लोग जल्दी से ट्रेन में बैठकर सारे दरवाजे बंद कर देंगे और किसी के मदद आने की इंतजार करेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ से पैदल नहीं जा सकते हैं। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, कोई भी ज़ॉम्बी हमें काट ना ले, क्योंकि अगर किसी ज़ॉम्बी ने हमें काटा तो हम लोग भी बाद में ज़ॉम्बी ही बन जाएंगे। और फिर बुल्ली गुल्ली से बोलता है, अरे गुल्ली तुम पागल हो गए हो क्या? यहाँ इस जंगल में तुम बोल रहे हो कि हम लोग शॉन को अलग अलग होकर ढूंढेंगे। पता चला शॉन के ढूंढने के चक्कर में हम तीनों ही ज़ॉम्बी बन गए। हमें एक साथ होकर ही कोई काम करना चाहिए तो करना चाहिए, क्योंकि ये जंगल पूरा ज़ॉम्बी से भरा हुआ है और अगर हम लोग अलग अलग रहेंगे तो ज़ॉम्बी हम लोग के ऊपर हमला जरूर करेंगे, लेकिन अगर हम लोग एक साथ रहेंगे तो हम लोग एक दूसरे की रक्षा कर सकते हैं। इसलिए हमें एक साथ ही रहकर जो करना होगा। मुझे तो रॉड के इरादे अच्छे नहीं लग रहे हैं, कहीं अब रॉड शॉन के साथ भी तो यही नहीं ना करने वाला। अगर ऐसी बात है तो शॉन बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस गया है। और रॉड यहाँ पर खड़ा होकर सोच रहा होता है कि आखिर अब वो शॉन के साथ क्या करे। और तभी वहाँ पर दो ज़ॉम्बीज आ जाते हैं और उन दोनों ज़ॉम्बीज के आने की वजह से रॉड बहुत ही डर जाता है। और यहाँ पर गुल्ली और बुल्ली शॉन को ढूंढने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। अरे ये तो वही पैसेंजर है, लेकिन इससे पहले कि ये पैसेंजर गुल्ली और बुल्ली से उनकी मदद मांग पाता, एक ज़ॉम्बी ट्रेन के ऊपर से उसके ऊपर कूद जाता है, जिससे वो पैसेंजर नीचे गिर जाता है और फिर वो एक पंच से उस आदमी को बेहोश कर देता है। और यहाँ पर गुल्ली और बुल्ली आपस में बात करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं और तभी बुल्ली कुछ ऐसा देख लेता है जिससे वो बहुत ही डर जाता है। अरे ये तो एक ज़ॉम्बी है जो कि इन्हीं लोगों की तरफ बढ़ रहा है। और फिर गुल्ली बुल्ली की तरफ मुड़ता है और वो बुल्ली से बोलता है, क्या हुआ बुल्ली, तुम आखिर इतना डर क्यों रहे हो? मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है, जब मैं तुम्हारे साथ रहा करूं तो तुम्हें डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए हमेशा आगे खड़ा रहूंगा। मैं तुम्हें खतरे में छोड़कर कभी भी नहीं भागूंगा, तुम बिल्कुल टेंशन फ्री रहो। और फिर बुल्ली गुल्ली से बोलता है, अरे गुल्ली, तुम भला ये पागलों जैसी बातें क्यों कर रहे हो?
अगर इस ज़ॉम्बी ने तुम्हें काटा तो तुम मेरे रक्षक से मेरे भक्षक बन जाओगे और फिर मुझे काटने के लिए तुम ही मेरे पीछे दौड़ोगे और फिर मुझे अपनी जान बचाने के लिए तुमसे भागना पड़ेगा। इसलिए पागलों जैसी बात मत करो, समय रहते यहाँ से भाग जाओ, वरना अगर इस ज़ॉम्बी ने हमें काटा तो फिर हम लोग अपने दिमाग से अपना कंट्रोल खो बैठेंगे और एक दूसरे के खून के प्यासे बन जाएंगे। और बुल्ली की बातें सुनकर गुल्ली हंसने लगता है और वो बोलता है, बुल्ली भला तुम ऐसे डरपोक जैसे बातें क्यों कर रहे हो? मैं तो तुम्हें शेर समझता था पर तुम तो तिलचट्टा निकले। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम्हें क्या पता नहीं है कि ज़ॉम्बीज़ लोग बिल्कुल धीरे धीरे चलते हैं और इस ज़ॉम्बी को हम लोगों के पास पहुंचने में सदियों लग जाएंगे। तुम बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हो। मैंने बहुत लेकिन शायद ज़ॉम्बी को गुल्ली की बातें अच्छी नहीं लगी और वो दौड़ के बुल्ली के पास आने लगता है और ये देखकर गुल्ली तुरंत वहाँ से मुड़कर भागता है। तुम्हारी रक्षा करने के लिए हमेशा आगे खड़ा रहूंगा। मैं तुम्हें खतरे में छोड़कर कभी भी नहीं भागूंगा। और यहाँ पर रॉड सभी ज़ॉम्बीज़ को फ्रीज करने में ही लगा रहता है और उसने काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ को फ्रीज कर दिया है, लेकिन ज़ॉम्बीज़ तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। और रॉड पीछे जैसे ही मुड़ता है उसे और भी ज़ॉम्बीज़ दिखते हैं, जिसे देखकर वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और फिर वो चला जाता है उन लोगों को भी फ्रीज करने। और यहाँ पर गुल्ली और बुल्ली अचानक से कुछ देखकर रुक जाते हैं। अरे इन लोगों ने तो रॉड की वैन देख ली है और इन्होंने वहीं पर सॉन को भी जमा हुआ देख लिया है। और अब तो गुल्ली और बुल्ली काफ़ी डर चुके हैं। लगता है इन लोगों को ये बात पता चल गई है कि ये वैन किसी और की नहीं बल्कि रॉड की है। उसके बाद बुल्ली गुल्ली की तरफ मुड़ता है और वो उससे पूछता है, गुल्ली क्या ये वैन देखकर तुम्हें किसी की याद आ रही है? और फिर गुल्ली भी बुल्ली की तरफ मुड़ता है और वो उससे बोलता है, बुल्ली मैं तो इस वैन को देखते ही पहचान गया कि ये वैन उसी आइसक्रीम वाले की है जिसने सॉन को बर्फ़ बना दिया था। और फिर काफ़ी मशक्क़तों के बाद बाबा को बुलाने के बाद ही तो हमें सॉन वापस मिल पाया, वरना पता नहीं ये आइसक्रीम वाला सॉन के साथ क्या करता। लेकिन इसे तो बाबा ने मार दिया था, लग रहा है ये किसी और की वैन है। जिस पर बुल्ली बोलता है, गुल्ली तुम्हें पूरी बात पता ही कहाँ है? पूरी बात तुम्हें आज मैं बताता हूँ। उस जंगल में जैसे ही रॉड ने वैन रोकी और वो वहाँ के मंदिर की पूजा करने लगा, तभी वो वैन लेकर मैं वहाँ से भाग गया। लेकिन क्योंकि मुझे वापस जाने का रास्ता नहीं पता था, इसलिए मैं रास्ता भटक गया था। पर इसे इत्तेफाक कहे या फिर कुछ और, मैंने उस वैन को जहाँ पर रोका वहाँ पर मुझे ऐसी बात पता चली जिसे सुनकर तुम्हारी रूह कांप जाएगी। तुम्हें पता है, जेसन, जेफ और फ्रेडी जैसे किलर्स रॉड के दोस्त हैं और इन्हीं चारों ने मिलकर ये प्लान बनाया था कि रॉड हम सभी लोगों को किडनैप करेगा और फिर ये लोग हम लोगों को एक के बाद एक बेरहमी से मार डालेंगे। लेकिन उस दिन ये बात बताना मैं तुम लोगों को भूल गया था। और अब जब मैंने रॉड की वैन को यहाँ पर देखा तो मुझे पता चल गया कि उस दिन रॉड के मरने के बाद जेसन, जेफ और फ्रेडी ने आकर कुछ कर दिया होगा जिससे रॉड वापस जिंदा हो गया होगा। और अब ये लोग फिर से हम लोगों के पीछे पड़ गए हैं और ये ज़ॉम्बीज़ भी इन्हीं लोगों ने बनाया है। इसलिए हम लोगों को जल्दी से सॉन को लेकर यहाँ से निकलना होगा और तुरंत बाबा के पास जाना होगा। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, आखिर ये लोग बार बार जिंदा कैसे हो जा रहे हैं? बाबा ने तो इन सभी को एक एक बार मार डाला था, तो फिर आखिर ये लोग फिर से जिंदा कैसे हो जा रहे हैं? और आखिर जेफ और फ्रेडी वहाँ से आज़ाद कैसे हुए? वहाँ से तो आज़ाद होने का कोई भी रास्ता नहीं था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलो जल्दी से सॉन को लेकर यहाँ से चला जाए, उसके बाद ये सब बातें समझेंगे। और फिर वो दोनों चले जाते हैं सॉन को बचाने के लिए। और सॉन के पास पहुंचते ही वो लोग तुरंत सॉन को बर्फ से आज़ाद करवाने लगते हैं और इन्हें ये काम जल्दी करना होगा क्योंकि इनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। और यहाँ पर वो पैसेंजर ज़ॉम्बीज़ से बचकर भाग रही होती है और कुछ दूर भागने के बाद वो पीछे मुड़कर देखती है कि कहीं वो ज़ॉम्बीज़ अभी भी उसका पीछा कर रहे हैं या नहीं। और पीछे मुड़ने के बाद जैसे ही वो फिर से आगे देखती है, तभी अचानक से एक ज़ॉम्बी उसके पेट में अपना हाथ घुसा देता है, जिससे उसे बहुत ही दर्द होता है। और अब वो हिल भी नहीं सकती है क्योंकि अगर वो ज़रा भी हिलेगी तो दर्द उसी को होगा। और फिर ज़ॉम्बीज़ ज़ोर से अपना हाथ उसके अंदर से निकाल देता है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है। और फिर वो ज़ॉम्बी उसके घाव पर लात मारता है, जिससे वो पैसेंजर नीचे गिर जाती है।
और अब वो अपने मरने का इंतज़ार कर रही होती है। लेकिन अभी तक उसे ये बात नहीं पता है कि उसका पाला जिन ज़ॉम्बीज़ से पड़ा है वो इतनी आसानी से उसे मरने नहीं देंगे। और यहाँ पर गुल्ली और बुल्ली शॉन को बर्फ से आज़ाद करवाने में लगे होते हैं। और दूसरी तरफ रॉड सभी ज़ॉम्बीज़ को बर्फ में जमाने में लगा रहता है और उन्हें बर्फ में जमाने के बाद उन्हें तोड़ने में रॉड को बहुत ही मज़ा आता है। लेकिन इससे पहले कि ये इस ज़ॉम्बी को तोड़ पाता, इसे पीछे कुछ हलचल महसूस होती है और जैसे ही ये पीछे देखता है तो पाता है कि गुल्ली और बुल्ली शॉन को बर्फ से आज़ाद करवा रहे हैं। और ये देखकर तो रॉड को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और फिर अब रॉड कहाँ उस ज़ॉम्बी को तोड़ने वाला है। रॉड सीधा दौड़ देता है गुल्ली और बुल्ली की तरफ। अरे ये क्या, ये कैसी आवाज़ है? लग रहा है रॉड ने बहुत ही बड़ा नुकसान किया है। अरे ये क्या, रॉड ने तो गुल्ली को दूर फेंक दिया है। और गुल्ली को फेंकने के बाद वो बुल्ली की तरफ देखता है और ये देखकर बुल्ली बहुत ही डर जाता है और वो खड़ा होकर धीरे धीरे पीछे हटने लगता है। लेकिन बेचारा शॉन ये कहाँ जाएगा, क्योंकि इसका पैर तो अभी भी जमा हुआ है। और फिर शॉन इधर उधर भागने का रास्ता ढूंढने लगता है, लेकिन इसे पता नहीं है ये कहीं भाग भी नहीं पाएगा। और फिर रॉड शॉन को बोलता है, शॉन जो तुम करने की सोच रहे हो वो काम तुम भूल कर भी मत करना, क्योंकि अगर तुम यहाँ से जरा भी हिलोगे तो तुम नीचे गिर जाओगे, जिससे तुम्हारे पैर की बर्फ टूट जाएगी। और क्योंकि तुम्हारा पैर बर्फ में जमा हुआ है इसलिए तुम्हारा पैर भी टूट जाएगा। याद है ना वो ज़ॉम्बी कैसे नीचे गिरकर पूरा टूट गया? इसलिए जहाँ हो तुम वहीं पर खड़े रहो, वरना अगर तुम्हारा पैर टूट जाएगा तो फिर तुम्हारे दोस्त भी तुम्हें बचाने नहीं आएंगे, जो कि अभी मुझे देखकर ही पीछे भाग रहे हैं। और ये बात सुनकर तो शॉन बहुत ही डर जाता है, लेकिन बुल्ली को रॉड की बात सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है और वो रॉड से बोलता है, तुम अपने आप को समझ क्या रहे हो? क्या तुम भूल गए जब तुम्हें बाबा ने मार डाला था? अगर उस समय तुम्हारे दोस्त नहीं आए होते तो तुम जिंदा भी नहीं बच पाए होते। और अगर तुम हम लोगों को फिर से परेशान करोगे तो फिर मैं बाबा को बुला दूंगा और फिर तुम्हारा क्या हाल होगा तुम सोच लेना। क्योंकि इस बार हम लोग पिछली जैसी गलती नहीं करेंगे, हम लोग तुम्हें अपने साथ लेकर जाएंगे और तुम्हारी लाश को जला देंगे ताकि फिर तुम कभी जिंदा ना हो पाओ। और इसलिए तुम्हारी खैरियत इसी में है कि तुम चुपचाप हमें छोड़ दो और अपने ज़ॉम्बीज को लेकर यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि हम लोगों को पता है कि ये सभी ज़ॉम्बीज तुम्हारे ही भेजे हुए हैं। और बुल्ली की बातें सुनकर रॉड को बहुत ही गुस्सा आ जाता है, जिससे उसकी आंखें लाल हो जाती है। और फिर बुल्ली जोश जोश में शॉन से बोलता है, अरे शॉन तुम भला इससे क्या डर रहे हो? याद है ना बाबा ने इसे कितनी बुरी मौत दी थी? ये तो बेचारा बाबा को छू तक नहीं पाया था और बाबा इसके ऊपर एक के बाद एक हमला करते जा रहे थे, लेकिन ये बाबा का कुछ भी नहीं कर पाया था। तो फिर आखिर ये हम लोगों का क्या कर देगा? इससे तुम्हें डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से बिल्कुल सही सलामत चल जाओगे। अब बस देखना ये है कि ये रॉड शांति से मान रहा है या फिर नहीं। और फिर शॉन गुस्सा होकर बुल्ली से बोलता है, आखिरकार मैं इससे डरूं क्यों ना? मेरा तो पैर जमा हुआ है, अगर कुछ भी होगा तो तुम लोग तो आराम से भाग सकते हो, लेकिन मैं तो यहीं पर रहूंगा। और भूलो मत, बाबा के बिना हम लोग इसका बाल भी बांका नहीं कर पाए थे और इसलिए हम लोग इससे अकेले भी नहीं लड़ पाएंगे। इसलिए चुपचाप अपना मुंह बंद रखो, वरना अगर तुम्हारे वजह से इसे गुस्सा आया तो भुगतना मुझे होगा। और यहाँ पर गुल्ली धीरे धीरे उठने लगता है। रॉड के वार से गुल्ली को काफी जोर का चोट लगा है, जिससे गुल्ली पूरा हिल गया है। गुल्ली के सर पर बहुत जोर की चोट लगी है, जिससे उसका माथा पूरा घूम रहा है। और फिर रॉड गुल्ली की तरफ देखने लगता है। और वो जैसे ही देखता है कि गुल्ली उठ गया है तो फिर वो गुल्ली की तरफ दौड़ लगा देता है, पर इससे पहले कि वो गुल्ली की तरफ पहुंच पाए अचानक से वहां पर धुआं आने लगता है, जिससे रॉड दूर गिर जाता है। पर आखिर ये धुआं कहां से आ रहा है? अरे ये तो अपने बाबा हैं। पर आखिरकार बाबा को कैसे पता चला कि गुल्ली और बुल्ली मुसीबत में है? और उन्हें कैसे पता चला कि आखिर गुल्ली और बुल्ली कहाँ पर हैं? अब ये सभी बातें तो खुद बाबा ही बता सकते हैं। और बाबा के आते ही गुल्ली बुल्ली और शॉन चैन की सांस लेते हैं। और यहाँ पर रॉड धीरे धीरे उठने लगता है और अब इसका सामना फिर से अपनी मौत से हो गया है। और अब तो गुल्ली बुल्ली और शॉन को रॉड से बिल्कुल भी नहीं डर लगता है, क्योंकि उन्हें पता है कि अब रॉड का खात्मा होने वाला है। और अब वो लोग रॉड को देखकर हंस रहे होते हैं।
और अपना रॉड खड़ा होने के बाद अंगड़ाई लेने लगता है। और फिर बाबा तलवार लेकर रॉड के पास धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। लगता है कि अब रॉड का खात्मा होने वाला है। और रॉड के पास पहुंचने के बाद बाबा उसे अपनी तलवार दिखाते हैं और फिर पूछते हैं, हाँ भाई बता, तेरी क्या प्रॉब्लम है? तुझे एक बार मारा तो तुझे समझ में नहीं आया? तू फिर से इन लोगों को परेशान करने लगा? खैर अब कोई नहीं, अब आज का दिन तेरा आखिरी दिन है और अब तू कल का सवेरा नहीं देख पाएगा, क्योंकि अब मैं तुझे मारने वाला हूँ और अब तुझे कोई भी बचा नहीं पाएगा। और बाबा की बातें सुनकर रॉड बहुत ही डर जाता है और अब उसका सारा गुस्सा गायब हो जाता है। उसके बाद वो बाबा से बोलता है, बाबा आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी। मैं अब एक गुड बॉय बन गया हूँ और मैंने सॉन को फ्रीज किया था उसे बचाने के लिए ही, ना कि उसे मारने के लिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ हैं और इसीलिए सॉन को ज़ॉम्बीज़ से बचाने के लिए मैंने उसे फ्रीज कर दिया। पूछिए, एक ज़ॉम्बी इसे काटने वाला था और सही समय पर मैंने अपनी गाड़ी से उस ज़ॉम्बी को मार के सॉन को बचाया। और अगर मैं इसे फ्रीज नहीं करता तो जरूर कोई ना कोई ज़ॉम्बी काट कर इसे अपनी तरह ज़ॉम्बी बना देता और फिर इसका इलाज करना मुश्किल हो जाता। इसीलिए मैंने इसे फ्रीज कर दिया था ताकि कोई भी ज़ॉम्बीज़ इसे काट ना पाए। और गुल्ली और बुल्ली को भी मैं फ्रीज ही करने वाला था, लेकिन उन्हें मारने के लिए नहीं बल्कि उनकी ज़ॉम्बीज़ से रक्षा करने के लिए। लेकिन इन लोगों ने कुछ गलत ही समझ लिया। और रॉड की बातें सुनकर सॉन बाबा से बोलता है, बाबा आप इसकी चिकनी चुपड़ी बातों में मत आइए, ये आपको मक्खन लगा रहा है। असल बात तो ये है कि ये हम लोगों से बदला लेना चाहता है, लेकिन अब आपको देखकर ये डर गया है और इसीलिए ये अब बातें बना रहा है। मेरी मानिए तो आप इसकी बातों में मत आइए, आप इसे तुरंत मार दीजिए जितनी जल्दी हो सके, वरना ये फिर हम लोगों के लिए मुसीबत बन जाएगा। और सॉन की बातों पर रॉड सॉन से बोलता है, देखो सॉन, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच्ची में अब सुधर गया हूँ और मैं तुम लोगों से बदला लेना नहीं चाहता हूँ। और मैं बुल्ली की तरफ भी इसीलिए दौड़ रहा था क्योंकि उसके पीछे एक ज़ॉम्बी था, लेकिन इससे पहले कि मैं उस ज़ॉम्बी को मारकर तुम लोगों को यकीन दिला पाता, वहाँ पर बाबा आ जाते हैं और फिर उस धुएं को सूंघ कर वो ज़ॉम्बी बेहोश हो जाता है। अगर तुम लोगों को यकीन नहीं है तो वहाँ पर देख लो, वहाँ पेड़ के पीछे एक ज़ॉम्बी बेहोश पड़ा है। और जैसे ही गुल्ली बुल्ली और सॉन पेड़ के पीछे देखते हैं तो वहाँ पर सच्ची में एक ज़ॉम्बी बेहोश पड़ा था। और अब धीरे धीरे इन लोगों को यकीन होने लगता है कि शायद रॉड अब सुधर गया है। पर तभी अचानक से रॉड की वैन इन लोगों के ऊपर गिर जाती है और ये लोग रॉड की वैन के नीचे दब जाते हैं। अरे बाप रे, ये कौन है? ये राक्षस तो बड़ा ही डरावना लग रहा है। फिर गुल्ली बुल्ली, सोहन बाबा और रॉड सभी लोग उस वैन के नीचे दब जाते हैं और अब पता भी नहीं है कि ये लोग जिंदा भी हैं या नहीं, या फिर ये लोग सिर्फ बेहोश हुए हैं, क्योंकि रॉड की वैन काफ़ी भारी थी। और यहाँ पर इस शैतान का मन अभी भी नहीं भरता है। वो जाकर अच्छे से चेक करना चाहता है कि ये लोग अभी मरे हैं या नहीं, और फिर वो उसी वैन की तरफ बढ़ने लगता है और फिर वो अपने एक किक से वैन को दूर फेंक देता है। ये राक्षस तो काफ़ी पावरफुल है, इसके एक ही किक से वैन काफ़ी दूर चला जाता है। और फिर ये इन लोगों को देखने लगता है और सोचता है कि आखिर ये किसको उठाए। और यहाँ पर सभी ज़ॉम्बीज़ धीरे धीरे अनफ्रीज होने लगते हैं, क्योंकि रॉड के इन्हें फ्रीज किए हुए काफ़ी टाइम हो जाता है। अरे ये क्या, इस शैतान ने तो बाबा को उठा लिया है और बाबा अभी बेहोश हैं, और अगर सही टाइम पर बाबा नहीं उठते हैं तो ये शैतान बाबा को खा जाएगा। और फिर ये बाबा को खाने के लिए अपना मुंह खोलता है, लेकिन सही समय पर बाबा को होश आ जाता है और वो तुरंत अपना तलवार उसके सर में घुसा देते हैं, जिससे उस शैतान को काफ़ी जोर की लगती है और वो तड़पने लगता है और बाबा नीचे गिर जाते हैं। और वो शैतान तड़पते तड़पते बाबा के कदमों में गिर जाता है और वो मारा जाता है। और यहाँ पर रॉड भी जग जाता है और वो बाबा के पीछे खड़ा हो जाता है, पर इससे पहले कि बाबा पीछे मुड़ पाए रॉड बाबा को धक्का दे देता है, जिससे बाबा दूर चले जाते हैं। लेकिन बाबा खुद को संभाल लेते हैं और अब बाबा को रॉड के ऊपर काफ़ी गुस्सा आता है और वो पीछे मुड़ते हैं रॉड के ऊपर हमला करने की। लेकिन पीछे मुड़कर तो वो कुछ और ही पाते हैं। वो देखते हैं कि एक ज़ॉम्बी रॉड को काट रहा होता है और रॉड किसी तरह उस ज़ॉम्बी को फ्रीज करता है और फिर वो उस पर पैर से वार करके उसे दूर गिरा देता है। उसके बाद रॉड वहीं पर तड़पने लगता है और ये देखकर बाबा तुरंत रॉड की तरफ दौड़ लगाते हैं और फिर रॉड धीरे धीरे किसी तरह तो उठता है
और अब क्योंकि ज़ॉम्बी ने रॉड को काटा है तो हो सकता है कि कुछ देर बाद रॉड भी एक ज़ॉम्बी बन जाए। और खड़ा होने के बाद रॉड बाबा की तरफ मुड़ता है और फिर बाबा रॉड से बोलते हैं, रॉड क्योंकि तुमने मुझे ज़ॉम्बी से बचाया है इसलिए मैं तुम्हारा दिल से शुक्रिया करता हूँ। और अब मैं ये समझ गया हूँ कि तुम अच्छे बन गए हो और अब तुम कभी भी हम लोगों का नुकसान नहीं करोगे। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या इस ज़ॉम्बी के काटने के वजह से अब तुम भी तो ज़ॉम्बी नहीं ना बन जाओगे? और यहाँ पर गुल्ली बुल्ली और सॉन तीनों ही धीरे धीरे उठने लगते हैं। इसका मतलब कि ये सभी लोग बेहोश हुए थे और उस वैन के इन लोगों के ऊपर गिरने से इन लोगों को कोई खास असर नहीं हुआ है, बस ये लोग थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गए थे। और फिर रॉड भी गुल्ली बुल्ली और सॉन की तरफ मुड़ जाता है। उसके बाद सॉन रॉड से पूछता है, क्या हुआ, आखिर हम लोगों के ऊपर उस वैन को किसने फेंका और आखिर अब तुम्हारा वैन कहाँ गया? और बाबा क्या पूछ रहे हैं, क्या तुम्हें सही में किसी ज़ॉम्बी ने काटा है? अगर ऐसी बात है तो अब कुछ देर बाद तुम भी एक ज़ॉम्बी बन जाओगे और अब तुम हम लोगों के लिए खतरा बन जाओगे, इसलिए तुम हम लोगों से दूर रहो, क्योंकि अगर तुम ज़ॉम्बी बन गए तो तुम अपने होश में नहीं रहोगे और तुम हम लोगों को काट दोगे जिससे हम लोग भी ज़ॉम्बी बन जाएंगे। इसलिए बाबा जल्दी से इसे हम लोगों से दूर कीजिए, पता नहीं ये कब ज़ॉम्बी बन जाए। जिस पर रॉड बोलता है, अरे सॉन तुम गलत समझ रहे हो, मैं तुम लोगों की तरह एक इंसान नहीं हूँ, इसलिए ज़ॉम्बी के काटने के वजह से मैं एक ज़ॉम्बी नहीं बनूंगा। लेकिन हाँ, अब मेरी शक्तियाँ कम हो गई है और अब मैं कुछ देर के लिए किसी भी ज़ॉम्बी को फ्रीज नहीं कर पाऊंगा, इसलिए जल्दी से तुम लोग यहाँ से निकलो, वरना अगर अब यहाँ पर ज़ॉम्बीज आए तो मैं भी तुम लोगों को बचा नहीं पाऊंगा और बाबा तो तुम लोगों को बचा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर किसी भी ज़ॉम्बी का दांत या नाखून बाबा को लग गया तो वो भी ज़ॉम्बी बन जाएंगे, इसलिए ज़ॉम्बी से लड़ना ही बेवकूफ़ी होगी, इसलिए जल्दी से यहाँ से निकलो। पर रॉड ने यह कहा ही था कि तभी कई सारे ज़ॉम्बीज आकर इन सभी लोगों को घेर लेते हैं और अब इन लोगों के पास बच के भागने का कोई भी रास्ता नहीं है। ये लोग चारों तरफ से घिर चुके हैं और ये लोग इधर से भागने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। और ज़ॉम्बी से गिरने के बाद गुल्ली पुल्ली सॉन और बाबा यहाँ से बचकर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं और दूसरी तरफ रॉड पूरा उदास हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि अब यहाँ से बचकर भागने का कोई भी रास्ता नहीं बचा है और अब उन लोगों को मरना होगा। पर तभी वहाँ पर बंदूक के चलने की आवाज़ आती है और वहाँ पर खड़ा एक ज़ॉम्बी बंदूक की गोली लगने से मारा जाता है और उसके बाद वो सभी लोग वहीं पर देखने लगते हैं जहाँ से बंदूक के चलने की आवाज़ आती है और फिर उसी अंधेरे में से 3 लोग बाहर आते हैं। सभी ज़ॉम्बीज़ पर हमला करो। और आखिर ये लोग हैं कौन और ज़ॉम्बीज़ ने इन लोगों के ऊपर हमला क्यों नहीं किया? और इन लोगों ने कुछ ही देर में सारे ज़ॉम्बीज़ को मार डाला था और गुल्ली बुल्ली सॉन बाबा और रॉड सभी ज़ॉम्बीज़ को नीचे गिरा देखने लगते हैं और फिर बाबा उन लोगों के लीडर की तरफ देखने लगते हैं। पता भी नहीं कि ये लोग इन लोगों को बचाने आए हैं या फिर ये लोग खुद इन लोगों को मारना चाहते हैं। और फिर रॉड उनके लीडर से बोलता है, तुम लोगों ने आने में बहुत ही लेट कर दी, लेकिन तुम लोगों ने यहाँ पर सही समय पर आकर हमें ज़ॉम्बीज़ से बचा लिया। और रॉड की ये बातें सुनकर सभी लोग रॉड को ही देखने लगते हैं। क्या हुआ, मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? जिस पर उनका लीडर रॉड से बोलता है, तुम पहले ये कंफर्म कर लो कि हम लोग गलत टाइम पर आए हैं या फिर हम लोग सही टाइम पर आए हैं। जिस पर रॉड बोलता है, अरे मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, मैं कहना चाहता हूँ कि तुम लोगों ने भले ही यहाँ पर आने में लेट कर दिया हो, लेकिन सही समय पर आकर तुम लोगों ने ज़ॉम्बीज़ को मारकर हमें उन लोगों से बचा लिया, वरना अभी तक हम लोग भी मारे जाते। और फिर बुल्ली उन लोगों को बोलता है, हम लोग जब ट्रेन में थे तो एक ज़ॉम्बी हम लोगों के ऊपर हमला करने वाला था, लेकिन इससे पहले कि वो हम लोगों के ऊपर हमला करता किसी ने उस पर बंदूक चला दिया जिससे वो गिरकर मारा गया। क्या वो आप ही लोग थे? जिस पर उनका लीडर, जिसका नाम रेड क्रिमिनल था, वो बुल्ली से बोलता है, हाँ उस टाइम हम ही लोग थे। हम लोग जब यहाँ से गुजर रहे थे तो हम लोगों को तुम्हारे चीखने की आवाज़ सुनाई दी और जैसे ही हम लोगों ने देखा कि तुम्हारे ऊपर ज़ॉम्बी हमला करने वाला है तो हमने उस ज़ॉम्बी के ऊपर गोली चलाकर उसे मार डाला और फिर हम लोग तुरंत वहाँ से निकल गए, क्योंकि हम लोगों को और भी लोगों को बचाना था और इन ज़ॉम्बी से बचाने का काम
हम लोगों को रॉड नहीं सौंपा था। और ये बात सुनकर बाबा रॉड से पूछते हैं, रॉड क्या तुम इन लोगों को जानते हो? क्या ये रेनबोस तुम्हारे दोस्त हैं? पहले तो हम लोगों ने कभी भी इन्हें तुम्हारे साथ नहीं देखा। जिस पर रॉड बाबा से बोलता है, हाँ बाबा, ये तीनों मेरे ही दोस्त हैं, और दोस्त क्या कहो, ये तीनों मेरे ही चेले हैं। और यहाँ पर आने के लिए मैंने इन तीनों को बोला था, क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पर कई सारे ज़ॉम्बीज़ होंगे और उन सभी ज़ॉम्बीज़ का मैं अकेले सामना नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मुझे इन तीनों की ज़रूरत पड़ेगी। और अब मुझे मेरे डिसीजन पर गर्व हो रहा है, क्योंकि अगर मैंने इन लोगों को यहाँ पर नहीं बुलाया होता तो अभी तक हम लोग मारे जाते और गुल्ली और बुल्ली तो कब का ज़ॉम्बीज़ बन चुके होते। और फिर रेड क्रिमिनल बाबा और रॉड से बोलता है, ठीक है, तब आप लोग यहाँ से निकलिए और हम लोग बाकी सभी ज़ॉम्बीज़ का खात्मा कर कर अपने बाइक से रॉड के घर पर आ जाएंगे और आप लोग यहाँ से निश्चिंत होकर जा सकते हैं। और ये बात सुनकर बाबा बोलते हैं, पर क्या तुम लोगों को ज़ॉम्बीज़ काटेंगे नहीं? क्या तुम लोग अकेले उन लोगों से लड़ पाओगे? जिस पर रेड क्रिमिनल बोलता है, नहीं, हम लोगों को ज़ॉम्बीज़ नहीं काट पाएंगे, क्योंकि हम लोग एक ऐसी आवाज़ निकालते हैं जिसको सुनकर सारे ज़ॉम्बीज़ फ्रीज हो जाते हैं। देखा नहीं, हम लोग जैसे ही यहाँ पर आए तो सभी ज़ॉम्बीज़ फ्रीज हो गए और उन लोगों ने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। और ये आवाज़ सिर्फ ज़ॉम्बीज़ सुन सकते हैं, ना कि इंसान। ठीक है, तब हम लोग यहाँ से निकलते हैं। और फिर वो तीनों यहाँ से निकलने लगते हैं। और फिर रॉड बाबा से बोलता है, तब बाबा चलिए अब हम लोग भी अपने वैन की तरफ चला जाए। अभी तो मुझे ये देखना होगा कि मेरा वैन सही सलामत है भी या नहीं। उसके बाद रॉड और बाबा वैन के पास चले जाते हैं, पर क्योंकि उस राक्षस ने उस वैन को बहुत ही दूर फेंका है तो अब पता नहीं वो वैन सही सलामत होगा भी या नहीं। और जैसे ही रॉड और बाबा वहाँ से जाते हैं तभी एक आदमी दौड़ते दौड़ते वहाँ पर आता है। पर अब आखिरकार ये आदमी कौन है और ये यहाँ पर क्या कर रहा है, और क्या इसे ज़ॉम्बीज़ ने काटा नहीं? और फिर शॉन उस आदमी से पूछता है, अंकल आखिरकार आप कौन हैं और आप यहाँ पर कैसे आए? जिस पर वो आदमी, जो कि देखने में काफी अजीब लग रहा था, शॉन को बोलता है, बेटा मैं एक लोको ड्राइवर हूँ, और अगर तुम्हें लोको ड्राइवर का मतलब नहीं पता तो तुम आसान भाषा में ये समझो कि मैं इस ट्रेन का ड्राइवर हूँ। और मैं ट्रेन चला रहा था कि तभी अचानक से मेरे ट्रेन के सामने कुछ ज़ॉम्बीज़ आ गए, और ज़ॉम्बीज़ को देखकर तो बेटा मेरी हालत ही खराब हो गई। मैंने तुरंत ट्रेन को रोका और फिर मैं ट्रेन से कूदकर भागने लगा। तुम्हें पता नहीं बेटा मैंने कैसे कैसे तो अपनी जान बचाई है, लेकिन तुम लोगों को शायद ये बात जानकर दुख होगा कि ट्रेन में जितने भी पैसेंजर्स बैठे थे सब के सब मारे गए हैं उन ज़ॉम्बीज़ के हाथों। लेकिन अब क्योंकि सारे ज़ॉम्बीज़ का खात्मा हो गया है, इसलिए मैं तुम लोगों को बोलने आया हूँ कि अब मैं ट्रेन फिर से चलाने जा रहा हूँ, तो आओ तुम लोग भी ट्रेन में आकर बैठ जाओ। और ये बात बोलकर वो आदमी वहाँ से जाने लगता है। लेकिन गुल्ली बुल्ली और शॉन काफ़ी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि सभी पैसेंजर्स मारे गए होंगे। और फिर रॉड अपनी वैन को लेकर वहीं पर आता है, जिससे ये पता चलता है कि रॉड की वैन अभी भी सही सलामत है। और फिर वो अपनी वैन को गुल्ली बुल्ली और शॉन के सामने रोकता है। और फिर बाबा, जो कि वैन के अंदर बैठे थे, वो गुल्ली बुल्ली और शॉन को देखते हैं और पूछते हैं, क्या हुआ, आखिर तुम लोग इतने डरे हुए क्यों हो? अब तो सारे ज़ॉम्बीज़ मारे गए हैं। जिस पर बुल्ली बोलता है, बाबा हम लोग इसीलिए डरे हुए हैं क्योंकि हमारे साथ जितने भी पैसेंजर्स उस ट्रेन में थे वो सभी के सभी मारे गए हैं। सारे ज़ॉम्बीज़ ने उन्हें मार दिया है और उस ट्रेन के पैसेंजर्स में से सिर्फ हम ही लोग बचे हुए हैं। अभी उस ट्रेन का ड्राइवर यानी लोको ड्राइवर ने आकर हमें सारी बातें बताई है, और यही बातें सुनकर हम लोग हैरान हो गए हैं। लेकिन अब वो उस ट्रेन को फिर से चलाने जा रहा है, इसलिए आप लोग यहाँ से चले जाइए। हम लोग ट्रेन से अपने चाचा जी के यहाँ जाने वाले हैं। और ये बात सुनकर बाबा बहुत ही हैरान हो जाते हैं। उसके बाद जो बात वो गुल्ली बुल्ली और शॉन को बोलते हैं, वो बात सुनकर इन तीनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बाबा इन्हें बोलते हैं, तुम्हें पता है मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ? मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ हैं, और मैं यहाँ पर इसीलिए आया हूँ क्योंकि चंपू ने मुझे बताया था कि ट्रेन कैंसिल हो गई है। लेकिन फिर भी गुल्ली बुल्ली और शॉन पता नहीं किस ट्रेन में बैठकर जा रहे हैं। और ये बात सुनकर मुझे याद आया कि यहाँ पर एक श्रापित ट्रेन है जो कि कुछ ही लोगों को दिखती है,
और उसे लोग असली ट्रेन समझकर उसके अंदर बैठ जाते हैं और उसके बाद उन लोगों का कभी पता नहीं चलता है कि आखिर वो लोग कहाँ गए हैं। और इसीलिए तुम लोगों को बचाने के लिए मैं यहाँ पर आया था। और तुम लोगों ने जिस लोको ड्राइवर से बात किया था वो एक ड्राइवर नहीं बल्कि वो एक भूत था। और अगर तुम लोग उस ट्रेन में बैठ जाते तो वो तुम लोगों को कहाँ लेकर जाता ये तो मुझे भी नहीं पता। शायद वो तुम्हें किसी और ही डायमेंशन में लेकर चला जाता। इसलिए चलो जल्दी से गाड़ी में बैठो और जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलो। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अगर आपको ऐसी स्टोरीज और देखनी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये रहे पिछले वीडियो के कुछ कमेंट्स। अगर आपका नाम इसमें नहीं आया है तो इस वीडियो के नीचे जाकर कमेंट कर दीजिए और अगली वीडियो में आपका नाम जरूर आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।